की पोजीशनिंग पे काम किया, उसकी मार्केटिंग कम्युनिकेशन में इस तरह से कि इसको हमने ज़रा सा सस्ता किया और सारा पैसा इसकी पोजीशनिंग चेंज करने में डाला। उससे हमारा रेवेन्यू तो बढ़ा लेकिन हमारी प्रॉफिटेबिलिटी नहीं बढ़ी, जिस वजह से थोड़ा स्कोर इतना हमारा ऊपर नहीं आया। लेकिन जब हम सेकंड राउंड में आए, हमने मून को थोड़ा सा महंगा किया प्रॉफिट खींचने के लिए, और वो स्ट्रेटजी हमारी काम कर गई क्योंकि हम दोनों ट्रेंडी और प्रोज पे जा रहे थे। तो इस वक्त हम 117 पे खड़े हैं, और जैसे ही हमारे पास कोई आता है, साइम भाई 10 मिनट लगा रहे हैं, चलिए ठीक है। तो चलिए सर बिस्मिल्लाह करते हैं। नीचे चलिए अच्छा, एक चीज़ सर हमने अब हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि यहाँ पे एक हमारा कंपेटिटर है जो कि ईयर 5 में कुछ लॉन्च करना चाह रहा है। वो हम पहले मैं चाह रहा था यहाँ पे हम इसको यहाँ से होते हुए जाएं। ये देखिएगा, ये देखिए, ये पुरानी चीज़ें हैं लेकिन ये देखिएगा, ये नेक्स्ट ईयर के लिए, ज़ाहिर इस साल के लिए तो नहीं है, बट कुछ ना कुछ ये करेगा। उसकी हमारे पहले से इंडिकेशन नहीं हो सकती नहीं, हमें कुछ कि वो नहीं कौन पता, सी टारगेट मार्केट करेगा? वो कुछ भी कर सकता है, वो हम्म। स्त्री है, वो कुछ भी कर सकती है। तो इसको बताने का फायदा क्या होगा? ये सिर्फ इसलिए बता रहे हैं कि हम बहुत ज़्यादा कंप्लेसेंट ना हो जाए, हम एक्सटर्नल फैक्टर्स का ज़्यादा ध्यान रखें, या हम अपनी स्ट्रेटजी को इतना रोबस्ट या फुल प्रूफ बनाने की कोशिश करें कि कंपटीशन जो भी करे हम्म। हमारे हाथ में मार्केट इतने कंट्रोल में हो कि उस जो मर्जी कोई सर अपना दीवार में मारता रहे, उसको कोई इतना बेनिफिट ना हो। तो सही होगा। 1 2 3 की हमारी रही होगी स्ट्रेटजी, 4 में भी उस ट्रेजेक्टरी में जाएगी, तो तब तक वो बन चुका होगा मोमेंटम, अगर बनना हुआ वो ज़ाहिर नसीब की बात है। चले इंशाल्लाह हम मार्केट शेयर पूरा ग्रैब करते हैं ना, जी, फिर देखते हैं क्या सीन है। उम्मीद है। तब तक आई थिंक जब तक हम ईयर 3 के डिसीजन में आएंगे तो साइम भाई भी ज्वाइन कर चुके होंगे मोस्ट प्रोबेबली। ये सारी रिपीटेशन है। ईयर 3 के रिजल्ट्स पे बस सामने जाना है। आई थिंक यहाँ पे हमने जो काम किया है ना दोनों सालों में, स्पेशली ईयर 2 में, ये बड़ा इम्पोर्टेंट था। जो हैदर भाई भी थे, आप भी थे, तो चलें, ये तो हो गया कंप्लीट। चलें, कंपनी रिपोर्ट ईयर 3, ये लें जी, ईयर 2 भी आ गया आपके पास। रेवेन्यूज़ उस तरह नहीं बढ़े, बट वो हैदर भाई जो आपकी स्ट्रेटजी थी, आप तो कह रहे थे 650 तक 640 तक लो, हम 650 तक छोड़ दिया था हमने। ये सारा उसकी वजह से हुआ है, प्रॉफिट जो बढ़ा हमारा। पहले साल में देखें ना, बिल्कुल स्टैग्नेंट था। आप लोगों के कमेंट्स पहले। सही है। जी जी। सो मोजो पे हमने जो काम किया उससे हमारा रेवेन्यू बढ़ा। हाँ, और श्योर जी कि ये उसी वजह से प्राइस इंक्रीज करने की वजह से। जी, लेकिन जो अर्निंग हमारी बढ़ी है वो हमारे प्राइस इंक्रीज की वजह से बढ़ी है। ये हमारी सारी प्रॉफिट्स के मैट्रिक्स, ब्रांड कंट्रीब्यूशन। तो ऐसा भी तो हो सकता है हमने एक्सपेंस कम किए हों। उस पे आते हैं ना हैदर भाई और नहीं? एजाज भाई, ये देखें मून ने हमें रेवेन्यू जो दिया है, इसको हम पिछले सालों से कंपेयर करते हैं मून के रेवेन्यू। सर मून का रेवेन्यू हमारा ठीक ठाक नीचे गया है, ये देख रहे हैं आप। ईयर 0 पे हम्म। जाते हैं, पहले 0 पे जाते हैं जरा। ये 0 में हम कहाँ थे और अब हम 1 पे कहाँ हैं, 24 पे, और ईयर 2 में। काफ़ी ट्रिकी हो गया मून हमारे लिए। हम्म। मार्केट इसकी सही शेयर, कह रहे हैं। अब हम ब्रांड शेयर को तीनों सालों से कंपेयर करते हैं, ये येलो वाली चीज़ है
इस पे नज़र रखिएगा। ईयर 0 में हम आए, मून के पास डॉलर टर्म्स में काफ़ी वॉल्यूम था, वॉल्यूम टर्म्स में भी काफ़ी था। जी अब 1 में जा रहे हैं, ठीक है। हालांकि 1 में याद रखें हमने मून पे प्रोडक्ट को नहीं छेड़ा था, सिर्फ उसकी प्राइसिंग और उसको छेड़ सकते थे, कम्युनिकेशन को, प्रोडक्ट को नहीं छेड़ा था, मोजो को हमने छेड़ा था। अभी देखिएगा मोजो बढ़ जाएगा और मून जो है वो 1 में कितना चेंज हुआ पहले ये देख लेते हैं। 1 में आई थिंक मुनासिब था, कम तो बहुत हुआ, लेकिन हमने कहा था कि ईयर 1 में हमने कहा कि अब हम काम ही सारा मून पे कर रहे हैं। तो हैदर भाई हमारी स्ट्रेटजी तो बड़ी काम कर गई, लेकिन मार्केट शेयर मोजो हमारा मार्केट लीडर की तरफ नामजद है, मून हमारा जो है वो कह रहा है रुल गए हैं हम फिलहाल। अब बड़ा स्ट्रेटेजिक होकर चलना पड़ेगा। लेकिन एक बात इसमें ये भी है हैदर भाई, और मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू था ना, कि हमने प्रॉफिटेबिलिटी लानी थी, ना कि हमने मार्केट शेयर लाना था। मार्केट शेयर में आप चले जाओ और लॉसेस में चले जाओ तो वो तो एसपीआई आपका स्टैग्नेंट रहेगा या नीचे गिरेगा। तो 100% हम श्योर किसी चीज़ के बारे में नहीं हो सकते। ज़्यादा भाई कोई एनालिसिस है अभी तक यहाँ तक आपका तो बताइए, वरना आगे भी चलते हैं हम। और नहीं, बात तो कोई नहीं है, चले आगे चलते हैं, आगे जाने दे। मार्केट पे चलते हैं जी। शेयर प्राइस इंडेक्स हमेशा की तरह इसका मार्केट शेयर भी इसका आई थिंक ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है रेवेन्यू। मार्केट शेयर आई थिंक इम्पोर्टेंट है। वो जो फर्स्ट स्लाइड थी ना उसमें लिखा हुआ था कि शेयर प्राइस इंडेक्स के ड्राइवर्स में से एक शेयर मार्केट शेयर भी है। जी 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 जी, उसकी स्ट्रेटजी को, उसकी इस दफ़ा की स्ट्रेटजी को हम मार्केट शेयर पे भी रखेंगे, लेकिन फिर एक बात ध्यान में रखनी है ना कि चले वो अब मार्केट शेयर के हिसाब से चलते हैं हम। जब उन्होंने कहा हो तो उन्होंने प्रोग्राम में डाला होगा मेरे ख्याल से, हमें इसको देखना चाहिए। यहाँ पे ये देखें, ये मारिश भाई कह रहे थे ये जो टी वाला छतें फाड़ है, तो छतें फाड़ते फाड़ते ये फिर गिर भी गया है यहाँ पे इसका रेवेन्यू। तो रेवेन्यू में जब आप गिरते हो तो आपका शेयर प्राइस वैसे ही, मार्केट बड़ी लीथली आपके साथ डील करती है। तुम लोगों का तो रेवेन्यू ही डाउन हो गया, तुम लोग क्या करोगे? तो ट्रिकी तो है सर, नो डाउट। ये रेवेन्यू हमारा कहाँ से डाउन हुआ है? हमारा नहीं, मैं कह रहा हूँ कि ये देखे ना, ब्लू वाले को देखे जो मार्केट लीडर है, टी वाला हाँ इसने ब्रांड टी से डाउन हुआ है। हाँ इसने हिट लिया ना तो इसका शेयर प्राइस ही गिर गया है नीचे। ये मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा आप इसका कह रहे हैं, ओके ओके, सही कह रहे हैं। आर ने अगर छतें फाड़ ली हैं किसी तरह तो वहाँ उसके आगे फिर खाई है, इतना जब आप ऊपर चले जाओ एकदम से। एग्जैक्टली। अच्छा हम ऐसा करते हैं ना, ये ईयर 1 है ना, ये वाला जो डिटेल सेल्स है ये हम पिछले साल के साथ देख लेते हैं, ये चीज़ हमें कैसे चेंज कर रही है। इसने हमारी मार्केट खाई है बेसिकली, पहले ईयर 0 पे भी जाके देख लेते हैं। अच्छा ईयर 0 में ये ठीक था, ईयर 1 में हमने इसकी मार्केट खाई है आई थिंक यहाँ पे, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। देखें ईयर 0 में हम डॉलर टर्म्स में तो स्टैग्नेंट ही रहे हैं ईयर 1 में आते हुए, लेकिन जो वॉल्यूम था वो हमारा ईयर 1 में काफ़ी इंक्रीज़ हुआ है और वो हमने इन दोनों से खाया है। लेकिन अगर हम ईयर 2 में आए तो इसने वापस हमारी मार्केट हमसे ली नहीं, अच्छा हमारी मार्केट ने ली, इसने ब्लू वाली की ली और इसलिए उसका शेयर प्राइस डाउन हुआ है। हमने ठीक है चलिए अब आगे। लेकिन वॉल्यूम जी एज अ कंपनी बेसिस पे कर रही है, कंपनी के स्कोप पे कर रहे हैं। हमारे दो ब्रांड है ना जी, दोनों को इकट्ठा ही काउंट कर रहे मैं बताता हूँ। डॉलर का तो मार्केट शेयर आपके लिए बड़ा आसान है ना कि तीनों का रेवेन्यू ऐड करो और उसमें से तीनों का आप परसेंटेज निकाल लो।
वॉल्यूम वेटेड एवरेज। नंबर ऑफ यूनिट सेल्स, वॉल्यूम जो ये यू है ये वो नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड पे होता है, यानी इसकी ब्लू वाली एग्जैक्टली। मैट्रिक्स 3 है हमारी, क्योंकि 2 है तो इसकी हमेशा ज़्यादा ही इसको एचजी होगा। चलिए हम ईयर 0 से इसका कंपैरिजन देखते हैं ब्रांड रिटेल सेल्स का। यहाँ पे ये छाया हुआ था, हम 2 पे थे और वो बिल्कुल लास्ट में था। ईयर 1 में हमारा मोजो आगे आया होगा और हम थोड़ा सा पीछे थे और ये बिल्कुल हुआ था। ईयर 2 में सारा मैजिक हुआ है, कुछ हमने किया है कुछ उसने किया है। सही। हाँ तो अब बेसिकली हैदर भाई हमें कुछ रिवर्स में करना पड़ेगा। हमने स्ट्रैटेजी तो बहुत अच्छी रखी, लेकिन मून हमारा थोड़ा सा पीछे चला गया है, रॉक से भी पीछे चला गया है। तो आप लोग ऐसा करें, अभी हम आगे भी जाते हैं, ये पॉइंट्स अपने पास अगर रफ उसमें नोट कोई करना चाहे तो। सही। दानियल भाई, मून जो है वो वॉल्यूम्स में नीचे गया है ना? जी जी, डॉलर शेयर में तो नीचे नहीं गया। मैं बताता हूँ सर। हैदर भाई ये देखिएगा, ईयर 0 में मून के पास मार्केट का 13% वॉल्यूम था मून के पास, ठीक है। ये आपको यहाँ से भी नज़र आता है ईयर 0 में अगर हम चाहें। इसके पास ईयर यहाँ पे था, लेकिन अगर हम ईयर 2 में आए, ईयर 1 में जब हमने चेंज किया और ईयर 2 पे आए, तो जो मून का वॉल्यूम है ना वो बिल्कुल श्रिंक करके, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मोजो ने तो चिकनी थी चिकली है, लेकिन मून ने बड़ा, यानी मुझे ये लग रहा है कि आप हम मोजो को थोड़ा महंगा करेंगे, मून को थोड़ा सस्ता करेंगे और उस हिसाब से फिर कम्युनिकेशन डिज़ाइन करेंगे। नहीं, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि अगर हमने प्राइस बढ़ाई है तो हो सकता है उसका वॉल्यूम कम होगी ना, सेल कम होगी। वॉल्यूम कम नहीं लेकिन जी जी बताइए। हमें उसका डॉलर रेवेन्यू तो हमें उसका उसी तरह आया होगा ना, या ज्यादा आया होगा? डॉलर रेवेन्यू भी कम हुआ, ये देखें। यहाँ तक तो ठीक था ना, 24 था, 28 से 24 पे आया था, ये देखिए 29 पे ऑलमोस्ट था। और फिर हमने पहले साल तो हमने छेड़छाड़ की नहीं थी, तो ये हल्की सी इसने हिट ली, क्योंकि हमारा मार्केटिंग बजट सारा ऊपर चला गया। जब हमने इसको महंगा किया तो ये प्रॉफिटेबल तो बहुत हो गया, लेकिन इसके रेवेन्यूज भी बहुत नीचे आए। अच्छा, ठीक है, यानी कि मार्केट शेयर गिर गया वो। हाँ, शेयर गिर गया हमारा। वो एक तरह से हमने पूरा हेमरेज किया है मार्केट शेयर। लेकिन चलो, मून हमारा प्रीमियम प्रोडक्ट है ना? मून हमारा हाँ प्रीमियम ही है यहाँ इस पे। अच्छा, लेकिन दानियल भाई फिर ये भी याद रखेंगे, अभी हम इसको वापस सस्ता भी नहीं कर सकते। आसानी के साथ क्या कर सकते हैं? वापस, मैं कह रहा हूँ अभी इसको हम वापस सस्ता भी नहीं कर सकते। हाँ नहीं, वही बात है ना कि वही बात है, रिस्क तो हम बहुत ले सकते हैं, लेकिन हम इतना ज्यादा रिस्क ना लें कि हम उड़ ही जाएं कहीं पे। हर चीज को दरमियाना नहीं, उससे पोजीशनिंग का हमारा जो मैसेज है वो खराब होगा। अभी इसके लिए हम ये कर सकते हैं कि क्योंकि अब मून को हमने प्रीमियम पोजीशन कर दिया एक बार, मतलब थोड़ा सा हायर एंड पे है प्राइस के, और अब उसकी मार्केट अगर गिर रही है तो उसके लिए हम सिर्फ एक ही काम कर सकते हैं, वो है कि अब मार्केटिंग करें। कि अब हम इसको जी बताइए। हम वो वाले जो ऑडियंस है वो हम उनको टारगेट करने की कोशिश करें कि अब ले लो, अब हमने महंगा कर दी लेकिन आपको महंगा देना पड़ेगा। मेरी बात सुने, आप लोगों ने एक बात नोट की है, ईयर 1 से ईयर 2 में जब हम आए हैं, मोजो के जरा रेवेन्यूज देखें, ये तो 50% ग्रोथ हुई है। इसका मतलब है कि मार्केट मोजो बहुत अच्छी तरह एक्सेप्ट कर ली है। ये परसेप्चुअल मैप से भी जाके हमें पता चलेगा। ये तो 50% ग्रोथ हुई है, और हमने चेंज क्या किया था कि मार्केटिंग सारी हमने सेवी में डाल दी थी खर्चा। लास्ट टाइम हमने मोजो को चेंज किया था या मून को किया था? लेकिन मोजो छाया हमारा सारा मोजो। अच्छा। ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है ना। ये उस तरह की चीजें जो बड़ी काउंटर हमने इंट्यूटिव दो कस्टमर सेगमेंट टारगेट किए थे। हमने सेवी पे छिक के रखा था ग्रोथ की वजह से।
सस्ता भी किया था, याद है? ये साइम ने करवाया था या आपने करवाया था, ये पता नहीं है, मुझे नहीं याद किसने करवाया। मौज भाई तो थे नहीं उसमें। कुछ सस्ता करवाया था ना हमने 5-10 रुपए, मुझे याद है। ये पहली जी दफा सस्ता कराया। किया था हमने इसको। मोजो को हमने सेवी के लिए रखा था और बाकी वो 1 मून में तो किया कमेंट्स था में थे। मुझे याद है, लेकिन 2 में मुझे नहीं लगता हमने किया है। नहीं, हमने एक साल एक को देखा था, दूसरे साल दूसरे को नहीं, देखा था, प्राइस अलग अलग। हमारे पास ऑप्शन थी, हमने जानबूझ के शायद नहीं छेड़ी मौजू की, जी जी बिल्कुल और वो काम कर गई। साल हमने अलग अलग देखा था। और वो काम कर गई, वो छेड़छाड़ ना करना। जी वो मैं कल किसी के पास बैठा हुआ था, वो यही कह रहा था ना कि कई दफ़ा कुछ ना करना भी बहुत कुछ होता है। ये मार्केट फैक्ट्स में ज़रा आइएगा, मोजो ने जो गेन दिया है ये देखिए। रोज़ ने तो दिया ही है, लेकिन उसका हमें फ़ायदा नहीं हो रहा है, इसने बहुत गेन दिया है। और इसने रेवेन्यूज़ में भी गेन दिया है ठीक ठाक। ये यूनिट्स में गेन है, ये मिलियंस में गेन है। मून के देखे ना, यूनिट्स कम हुए हैं। ईयर 1 से हम कंपेयर कर लेते हैं, वहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा। ये 99 पे था, मोजो 159 पे चला गया, मोजो मून 65 पे था, और ये हमारा डिक्लाइन करके चला गया 47 पे। वैसे इतना मून का डिक्लाइन हुआ नहीं है, मैं फील कुछ ज़्यादा हो रहा है, पता नहीं क्यों। महंगा करोगे तो डिक्लाइन तो होगा ना ऑब्वियसली। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन मसला इसमें ये आता है ना कि हम इनको कुछ नहीं कर सकते, इनके फीचर्स को कंपेयर करके हम जो करना चाहें तो करना चाहें। देखें, रोज ने जो जंप लिए हैं फीचर्स में, वो हमसे बैटरी लाइफ में आगे है, बैटरी लाइफ में पीछे है, डिस्प्ले साइज में बेहतर है, प्रोसेसिंग बहुत आगे है, प्राइस वाइज सस्ता बहुत है, कुछ सस्ता कुछ बहुत ही ज़्यादा है। चलिए परसेप्चुअल मैप में देख लेंगे हम, कोई नहीं। इस पे आते हैं वापस हम लोग। ये हमारे एक्सपेंडिचर्स। अच्छा ये देखें, रोज वालों ने सबको टारगेट किया, इन्होंने प्रोज को ज़्यादा टारगेट किया रोज वालों ने, और यहीं से इनकी ग्रोथ आई है सारी, जो कि थोड़ा काउंटर इंट्यूटिव है क्योंकि रोज की प्रोडक्ट इतनी महंगी नहीं है जितनी हमारे मून की है, लेकिन मुझे लगता है प्रोज वाले भी थोड़े प्राइस सेंसिटिव हो गए हैं इस साल। चले वो मैप्स में जाएंगे तो आपको हम लोग बेहतर में आइडिया हो जाएगा हम दो सालों को। रोज ने अगेन प्रोज वाले में छा गया रोज। क्या हम रोज को कॉपी कर सकते हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है यहाँ पे पैदा हो रहा है इस वक्त। ये प्रोज की बात हो रही है, बाय द वे ट्रेंड ईयर्स हैवी पे हमने देखने हैं। मून हमने प्रोज के लिए ही किया है ना, हम ईयर 1 के साथ कंपेयर करते हैं। देखिए हम 15% पे थे, और उस वक्त ये ब्लू वाला छाया हुआ था, ठीक है, ईयर 1 तक। ईयर 0 भी देख लेते हैं हम, फिर फ्लो में आते हैं। देखें पहले हम भी छाए हुए थे, ब्लू वाला भी छाया हुआ था। ब्लू वाले ने कुछ अपने अंदर ऐसी चीज चेंजेस की, प्रोज की बात हो रही है, जिसके बाद इसका टोका और टॉयज जो है वो अगले साल बिल्कुल छा गया प्रोज के अंदर, ठीक है। वो हम यहाँ से जाके चेक कर लेते हैं कि इसने अपने आप में ऐसा क्या चेंज, टोका और टॉयज के लिए क्या चेंज किया। ईयर 0 में गए, ठीक है, ईयर 0 में ये इसके फीचर्स हैं, ये सब कुछ है, और अब हम ईयर 1 में आए, अब हम कंपेयर करते हैं। ये इसका छा गया था, लेकिन इसने इसकी प्राइसिंग कहाँ है, इसकी प्राइसिंग से मैं थोड़ा ज़्यादा होगा, 240 197 प्रोसेसिंग पावर। ये ना मैं ऐसा करता हूँ, इसका हम ना स्क्रीनशॉट लेते हैं। ये ईयर 1 है, ईयर 0, अब हम कंपेयर कर सकेंगे कि
साइम भाई ग्रुप में 2 चीज़ें डाली हमने। अस्सलाम वालेकुम। जी जी, मैं अभी वही देख रहा हूँ। जी, बेसिकली जो हैदर भाई थोड़ा सा आप रन डाउन दें, मैं ओपन करता हूँ रिपोर्ट्स जो रोज़ ने किया है, जो हमने किया है और जो टोगा ने पहले किया है। कौन ने देना चाहेगा अभी तक का? अच्छा साहिब, हमने ये देखा है ना कि जो पहले 2 साल में जो हमने किया है उससे मून का हमारा रेवेन्यूज भी गिरे हैं। हमने उसको थोड़ा सा प्रीमियम प्लेस किया था ना, ठीक है। और उसी तरह मोजो को हमने सेवी के लिए जरा सस्ता करके प्लेस किया था, तो उसके रेवेन्यूज काफी बड़े, तकरीबन 50% ग्रोथ हुई है उसमें, मोजो के। मोजो के। हाँ, सही है। और मून का उल्टा कम हो गया है। ठीक तो है। अब वो एक्सपेक्टेड भी है, क्योंकि जाहिर है वो एक हमने उसकी प्राइस, उसको थोड़ा सा प्राइस ही रखा था और ऑब्वियसली वो, हाँ वो हमने उसको लेकिन 625 पे रखा था, मुझे याद है। हाँ ठीक है। तो बस अब आगे की स्ट्रेटजी हमने ये देखनी कि अब मून को हम एकदम से सस्ता वापस नहीं कर सकते, वो ओके। फिर वो डेंटाटक बन जाएगा। सही है। तो एक ये है, दूसरा ये है कि अब मोजो क्योंकि काम कर गया है, तो एक और जो चीज हमारे लिए जो कि जिसने काम किया था वो ये है कि हमने 1 साल मोजो को देखा था और 1 साल मून को देखा था, बिल्कुल अलग अलग। सही सही सही। ठीक है। तो अब ईयर 3 में मेरा ख्याल है कि हमें फिर किसी एक ही को देखना पड़ेगा, किसी एक पे फोकस करना पड़ेगा। मेरा तो आइडिया तो यही था वैसे। हाँ साहिम भाई 2 बातें और हैं। आप सबसे पहले ये देखिएगा कि पिछले साल की निस्बत में ना ईयर 1 के साथ मैं आपको कंपेयर करके दिखाऊँ। ईयर 1 में इस तरह से सब कुछ चल रहा था। ईयर 2 में, ईयर 0 से ईयर 1 में हम देखते हैं कि जो आपका कंपनी टी है ना ब्लू वाली, वो सिंपल वर्ड्स में छा गई। वो कैसे छा गई कि ईयर 0 में ये मार्केट शेयर्स थे, ठीक है। ईयर 1 में क्या हो रखा है कि एकदम से आप देखोगे सेगमेंट शेयर्स कि ब्लू ही ब्लू हो गया, ठीक है। हम छोटे से तो जी जी हाँ। सारा वो छा गए, ठीक है। अब ये तो हम ये यहाँ पे ग्रुप में यही जाके देखना चाह रहे हैं कि इन्होंने ऐसा क्या किया है। बल्कि आई थिंक इसी में से देखना पड़ेगा हमें। यहाँ पे ये देखिएगा आप लोग, ईयर 1 और ईयर 0 में इन्होंने अपने चेंजेस किए हैं। ये फीचर्स है, ये प्राइस है, ठीक है। इन्होंने सर ईयर 0 में ये बहुत महंगे थे, इन्होंने ईयर प्राइसिंग को छेड़ा ही नहीं इन्होंने। तो फिर इन्होंने क्या ऐसा किया है? फिर उन्होंने ज़रूर मार्केटिंग में कोई काम किया है। यहाँ पे हम आते हैं, हमने अभी भी वही करना हमने तो मून और सब का शेयर नीचे लाना ना। नहीं साहिब भाई, ये ईयर 1 की बात हो रही है। ईयर 2 में बहुत कुछ हुआ है, पूछें कैसे? ये देखिए सर, ईयर 2 में जिस तरह ईयर 1 में ब्लू वाला छतें फाड़ के जा रहा था, ईयर 2 में आर वाला कंपैरेटर छतें फाड़ के चला गया। ये इसका शेयर प्राइस इंडेक्स देखें, ये इसका रेवेन्यू देखें, ऑलमोस्ट डबल हुआ है। इसकी प्रॉफिटेबिलिटी आर का देखें। शेयर प्राइस इंडेक्स अच्छा देखिए ये 2 में। जी, अच्छा पहले इससे हम कंपैरेटर एनालिसिस पे आए। सबसे पहले आपके लिए इम्पोर्टेंट, सबसे पहले ये वाला डायग्राम है। ईयर 2 में हमने ईयर 1 में सिर्फ हमने सिर्फ मोजो पे काम किया था, उससे हमारी रेवेन्यू तो बढ़ गया था, हमारी प्रॉफिटेबिलिटी उस तरह नहीं बढ़ी थी। ईयर 1 में जब हमने मून पे काम किया तो हमारा रेवेन्यू तो उस तरह नहीं जा सका, लेकिन हमारी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ सकी। लेकिन डिस्टर्बिंग चीज़ ये है कि ईयर 0 में मून ने हमें रेवेन्यू दिलाया ऑलमोस्ट 30 मिलियन का, 29 का, ठीक है। ईयर 1 में कुछ हमने उस पर काम नहीं किया तो उसे थोड़ी सी हिट पड़ी, क्योंकि कंपैरेटर टी जो था उसने अपने प्रोडक्ट्स पे बहुत ज़्यादा काम किया, तो हमने थोड़ी सी हिट ले ली। लेकिन हमने कहा चलो ईयर 1 है ही मून का, हमने काम तो बहुत किया, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली रेवेन्यू हमारा बहुत डिक्लाइन कर गया, ये देखिए 25 से 19 पे आ गया। वो क्योंकि हमने प्राइसिंग दैट्स बढ़ाई ऑब्वियस ना, बिकॉज़ हम मोजो पे फोकस किया ना ज्यादा। नहीं, इस साल हमने मून पे की है, प्राइसिंग बढ़ाई है, हमारी बचत ही सारी वहाँ से हुई है। वरना हमारा ये जो 117 स्कोर आया है, ये 110 से 109 ही आता, या शायद इससे भी कम आता। वो जो हैदर भाई ने हमें ऊपर रखी ना प्राइसिंग 600
50 सही कह रहे थे वो हम 625 पे फिक्स करके गए, वहाँ से थोड़ी बचत होगी। ये देखें रिटेल प्राइस, लेकिन 650 पे लेके जाते हो सकता है और हिट हो जाती, तो वो फिर बात ठीक है ना। मैं या तो ये 3-4 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है सही। तो सर। अब जाने आप पे हाँ जी जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसको जरा देखिएगा। बल्कि साइम भाई आप अपना सारा फोकस इस ग्राफ के ऊपर रखें। ईयर 0 अच्छा में मून का आपके मार्केट शेयर ईयर 0 में। अब आपके लिए सरप्राइज है, पहला सरप्राइज ये है कि मोजो छा गया, मून ठीक है गुजारा कर रहा था, ठीक है, हाँ एकदम आगे हो गया। ऑल्दो ये डिस्टर्बिंग था मून का जो शेयर गया है यहाँ से 5%, लेकिन क्योंकि हम मोजो को देख के इतना खुश हो गए, यहाँ दोनों तरफ से 6% गया। साइम भाई अब आपको बहुत ज़्यादा टेंशन से इस ग्राफ को देखना, मैं ईयर 2 पे जा रहा हूँ। ये ईयर 0 ईयर 1 हो रहा था, अब ईयर 2 आने लगा है। बहुत गौर से आपने इस ग्राफ को देखना है। ये देखें मून हमारा बिल्कुल यूजर बन गया, बिल्कुल टेक ओवर कर गया दोनों पे। मोजो ने तो अपनी कैटेगरी सेवी वालों में चिपका है ना, मोजो की बात करें, मोजो ने बिल्कुल टेक ओवर कर वालों के दिया। लिए मून पे फोकस रखते हुए देखिए आप, यानी अगर आप ईयर 0 से कंपेयर करें तो ये अपने वॉल्यूम्स की यहाँ पे 40% बहुत पे कम है, हो गया। यहाँ पे हाफ से भी कम पे है, दोनों में हाफ से कम पे है। जब 5% का तो मतलब है आप 1/3 पे आ गए हो। तो गोइंग फॉरवर्ड हमने इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है। दूसरा हमने किस चीज़ का ख्याल रखना है कि जो हमारे कंपेटिटर आर साहब हैं, ईयर 1 में टी ने फुल छत पे रही है और छतें फाड़ दी, लेकिन जब आप छतें बहुत फाड़ते हो तो फिर आप सिर्फ नीचे ही आ सकते हो, और वही इसके साथ हुआ है। ये जब पहले तो आगे चला गया, ये देखें अर्निंग में भी चला गया, अभी भी अर्निंग में ठीक जा रहा है, बट इसका मार्केट शेयर कम हुआ है यहाँ से ईयर 0 के साथ अगर कंपेयर करें तो पहले ये 60s में इसका मार्केट शेयर था, ठीक है। ईयर 1 में हमने थोड़ी सी मेहनत की, 24 और उस पे थे हम, 24 में रहे, 19 की जगह 22 पे आ गए, लेकिन ये अपनी जगह पे ठीक था। ईयर 2 में अब आप यहाँ पे देखिएगा इसको क्या होगा, आर वाले को, ये हमें बीट करता हुआ 2 पे चला गया है। तो गाजिर भाई कह रहे थे मार्केट शेयर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है ओवरऑल स्कोर डिटरमाइन, ऑब्वियसली क्योंकि अगर आप, मैं इसको थोड़ा जूम इन में रखता हूँ, आप ये देखें ना प्रोडक्ट्स वाइज, ईयर 0 में ब्लू वाला क्लियरली मार्केट लीडर था, ये ठीक है, हम भी थे, और ये छोटू सा था। ईयर 2 तक जब हम आए हैं तो पिंक वाला बीच में आ गया है, हम दरमियान में ही हैं, और एक हमारी सबसे नीचे मून चली गई है। तो मून का बिहेवियर की एंटिसिपेशन किसी हद तक वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी इस साल के सीएम में। अच्छा, सो हम जब आप आए तो हम क्या कर रहे थे, हम ये कर रहे थे कि ये जो गेन्स इसने लिए हैं रोज में, ऐसा इसने क्या किया है पिछले साल से जो ये इतना इम्प्रूव हुआ। सो ये ईयर 1 है और ये ईयर 2 है। सो यहाँ पे इसकी प्राइसिंग को हम देखते हैं, या चलेंगे मैं, दिस इज ईयर 1, अब हम ईयर 2 पे आते हैं, क्योंकि आप लोग भी अपने व्हाट्सएप वेब पे साइड बाय साइड इसको जब खोलेंगे ना तो फिर आपको एक लगता है मेरे से कोई चीज़ मिस हो रही हो तो आप लोग इसको साइड बाय हम कर लेंगे। क्योंकि इसने किया तो बहुत कुछ है नो डाउट, और वो इतनी चीज़ें हैं कि हम हाँ बहुत डेट है, लाइक बहुत ज़्यादा ही है। दिस इज ईयर 2, ईयर इसने अपनी प्राइसिंग महंगी की है, ठीक है, और इसने क्या महंगा किया है, कॉस्ट डज नॉट मैटर, इसने फीचर्स ज़्यादा, अच्छा हम फीचर्स को ही कंपेयर करते हैं, प्राइसिंग को छोड़। ईयर 1 ईयर 2 12 9 38 59 पे आया है इसका फीचर, इसका 35 से 40 पे आया है, 81 72 से 81। इसने सर अपने फीचर्स पे बहुत काम किया है रोज ने, तब जाके ये
छतें फाड़ने। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जब कोई इतनी छतें एक साल में फाड़ लेता है, उसके बाद उसका डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है। है। रेडी उसमें बिलीव कर रहे हैं। चलिए, अब सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, मौज भाई अभी तक तो नहीं है, खैर अब इम्पोर्टेंट चीज़ आ रही है हमारे पास। अच्छा, ये भी देख लीजिएगा कि किसने जो हमारा जो फोकस था कहाँ पे था, रॉक्स का कहाँ था, रोज ने प्रोज को। हाँ साइम भाई, ये एक चीज़ आखिरी रह गई। अब आप अप टू डेट आ गए। रोज ने सारे का सारा जो है ज़्यादातर बजट प्रोज की तरफ रखा। एक मिनट फिर से बोलिए दानिया भाई। अपना ज़्यादा से ज़्यादा बजट जो था ना, वो प्रोज की तरफ रखा। रोज की तरफ रखा उसने, रोज ने, हाँ नजर आ रहा है, नाइस। लेकिन ये टोकी भी है जो हमसे ज़्यादा सेवी वालों को टच कर रहे, और रेवेन्यू इसका कितना आया है, रिटेल सेल्स मोजो 51.5 हमारे से थोड़ी सी ज़्यादा है, हमारे से थोड़ी सी थोड़ी सी ज़्यादा है, नॉट मच। है। अब इस ग्राफ को इसलिए आप देख लें कि मार्केट ने रिस्पॉन्ड किया है रोज को देते हुए। ये जो मार्केट सेगमेंट्स में हम आएंगे ना, वहाँ पे रोज की अहमियत आपको पता चलेगी कि रोज में ये कैसे बिहेव कर रहा है। ये देखें, रोज जो है इसने सारा मार्केट शेयर रोज का खींच लिया है। यानी रोज को फीचर्स बहुत चाहिए होते हैं ना, तो इसने फीचर्स बहुत ज़्यादा दिए और इस वजह से ये छा गया। मून जो था वो पैसे ही कमाता रहा, उसने फीचर्स इतने ज़्यादा नहीं दिए, क्योंकि इससे ज़्यादा अगर हम डिटेल में जाएंगे तो आई थिंक हमसे कुछ डिसाइड हो ही नहीं सकेगा। ठीक है, अब ट्रेंडी में आते हैं। ट्रेंडी में टॉयज छाया हुआ है ईयर 2 में। ईयर 1 से हम कंपेयर करते हैं। हैदर भाई, जो हमने अपने आप को महंगा किया है ना, उससे ईयर जो चला गया वो सारा यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। ईयर 1 है, अब हम ईयर 2 में आते हैं। वैसे सच में अगर कोई MBA की कहीं रू देखनी है ना, तो वो सिमुलेशन के अंदर है। सही बात है। ये डायरेक्टर लेवल और C लेवल स्वीट वाली सारी डिस्कशंस हम कर रहे हैं। मुझे यही लग रहा है एक्चुअली, डिसीजन मेकिंग है ना सारी। ये ईयर 1 है, वो वाली भी थी, ईयर 2 है। ये ईयर 2 है जी। ईयर 1, ठीक है। ईयर 0 से चलें बेशक एक दो। ये ट्रेंडी की बात हो रही है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये पूरी मार्केट की बात नहीं हो रही। देखिए, ईयर 1 में भी हम मून को लेके काफ़ी ठीक जा रहे थे, बट तब हमारा इवन मोजो भी ट्रेंडी में सेल होता था। लेकिन ईयर 1 तक हमने क्योंकि उसकी पोजीशनिंग चेंज कर दी, तो मोजो तो हमारा उड़ गया ना, और ईयर 2 में आते आते हम काफ़ी ज़्यादा श्रिंक हो गए। वैसे एक चीज ये भी हो सकती है कि हम 2 सेगमेंट्स टारगेट कर रहे थे, उसकी वजह से, या फिर हमने प्राइस इंक्रीज की है, इस वजह से भी हो सकता है। लेकिन आपका क्या ख्याल है? हमने दरमियानी रास्ता लिया है, तो अभी तक हम दरमियान में, मतलब कहीं गेम का हिस्सा है। अगर हम वो जो लोग 120 के पहले राउंड में गए और फिर नीचे गिर गए, तो वो तो अच्छा, ऐसा हुआ? बी ऑल ओवर द प्लेस कि अब हम क्या करें, अब तो हम कुछ भी नहीं कर पा रहे। वो अब अपनी स्ट्रेटजी को डाउट कर रहे होंगे। अच्छा दानियल भाई, कुछ स्ट्रेटजी जरा लॉन्ग टर्म होती है ना, तो अब ये हमने अपने HRM में देखा, उसमें भी सिमुलेशंस थी, तो उसमें हमें सर ने बताया कि कुछ चेंजेस ऐसे होती है कि जो आप करते हैं तो आपको उसी क्वार्टर में या उसी ईयर में नहीं उसका इम्पैक्ट नजर आता, बिल्कुल, लेकिन टाइम लगता है मार्केट को अडाप्ट करने में, और वो फिर अगले साल आपको वो नजर आते हैं। लेकिन अगर फौरन ही हम वो रिजल्ट्स देख के फौरन चेंज कर ले तो फिर नेगेटिव हो जाता है वापस रिजल्ट। अच्छा, अब सबसे इम्पोर्टेंट सेवी की तरफ आते हैं। अस्सलाम वालेकुम बॉयज। वालेकुम सलाम। सेवी में सर अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग छाए हुए हैं, ये देख लें। मुझे बस ये बता देंगे कि अभी आप देख क्या रहे हैं, ताकि मैं आपके साथ थोड़ा देख लूँ वो। सर ईयर 2 में हम मून और मोजो दोनों के मार्केट शेयर्स देख रहे हैं, सेवी, प्रोज और ट्रेंड सेगमेंट्स में। इंडिविजुअल जो इनके शेयर्स हैं ना, सेवी में हम छाए हुए हैं, और बाकी जगह हम शर्मनाक हद तक, ये देखें ट्रेंडी में मैं आता हूँ, शर्मनाक हद तक मून जो है, मून किसी ज़माने में ईयर 0 में मून जो था वो डोमिनेट कर रहा होता था ट्रेंडी का सेगमेंट, और अब हम काफ़ी श्रिंक कर गए हैं। हाँ, ये हैदर भाई वाली बात है कि ये लॉन्ग टर्म चीज़ें जो हैं एकदम से नहीं होती, और ये प्रोज का है। प्रोज वाले में बेसिकली रोज ने सारा पैसा सुट्टा है और फीचर्स दिए हैं, तो वो उसने कैप्चर कर लिया है, और शेयर प्राइस भी उसका इसीलिए शूट हुआ है। और जबकि अगर आप ट्रेंडी में आओ, तो वहाँ पे हमारा जो कम्पेटिटर है टॉयज,
उसने ठीक ठाक मार्केट कैप्चर की। ईयर 1 से भी हम कंपेयर कर लें अगर इसको, तो पहले ये अपने सेम प्रोडक्ट के साथ था, अब ये कैनिबलाइज करके ईयर 2 में बिल्कुल ही छा गया है आगे की तरफ। तो अब हम जाते हैं वापस मार्केट फैक्ट्स वाले में या डैशबोर्ड वाले में। अब हम टॉयज का कंपेयर कर लेते हैं इसी के ईयर 1 ईयर 2 का, उससे भी हमें थोड़ा सा अंदाजा होगा कि ये करना क्या चाह रहा है। ठीक है, ठीक है। कौन सा ईयर 2 है? जो यहाँ पे आर आपको शो हो रहा है ये हमारा रोज है, और जो हमारा टी तो टॉयज ही लिखा हुआ है। सो इसने बेसिकली ईयर 1 में बल्कि से जाना पड़ेगा। अच्छा, ये ईयर 1 है और ये ईयर 2 है। अच्छा जी, इसने वो तो सेम रखी है पहले वाली चीज़, दूसरी वाली चीज़ इसने इम्प्रूव नहीं की, कम की है। तीसरी वाली चीज़ इसने इम्प्रूव की है। तीसरी वाली चीज़ क्या है? तीसरी वाली चीज़ डिस्प्ले है। इसने डिस्प्ले को बढ़ा दिया और इसने थोड़ा सा इसमें इंक्रीज दिया है। प्राइस तो इसने वैसी ही रखी है अपनी, इसने प्रोसेसिंग पावर को थोड़ा सा इंक्रीज किया है, मिनिमल सा इंक्रीज है। बल्कि नहीं, प्रोसेसिंग पावर इसने डिक्रीज किया 86 से, ईयर 1 में था ये, और ये ईयर 2 में 38 पे गया है। ये देखें, इसने प्रोसेसिंग पावर 86 से यहाँ पे इसने कर दिया 38 पे, और इसने फोकस किस पे रखा? हमारे ट्रेंडी पे, क्योंकि ट्रेंडी वाले अच्छा प्राइस इसने टॉयज ने 510 जो है कांस्टेंट रखी, प्राइस इसने कांस्टेंट रखी। रिटेल प्राइस वाज 240, नहीं इसने अपनी कॉस्ट को कम कर दिया ईयर 2 में, सारा पैसा इसने यहाँ से बनाया। और इसने जो मार्केटिंग स्पेंड किया है ना टॉयज ने ईयर 1 में, ये देखिएगा प्रोज और ट्रेंडी का, ये इसका ईयर 2 में चेंज हुआ है। इसने प्रोज पर मार्केटिंग का बजट बढ़ा दिया बेसिकली, जो कि शायद हम भी बढ़ाएं गोइंग फॉरवर्ड। परसेप्चुअल मैप सबसे इम्पोर्टेंट है, उस पर आते हैं। मार्केट शेयर तो आप लोगों ने देख लिया है कि वी हैव आवर वर्क कट आउट फॉर अस। सेवी हमेशा की तरह ग्रो ही करता जा रहा है, तो इस वक्त सेवी में हम मौजों में ठीक हैं। अच्छा, एक काम करते हैं हम, हमारा जो मेन कंपेटिटर है यहाँ पे, इसकी प्राइस, टॉकी हमारा मेन कंपेटिटर है, और फिर हमारा मेन कंपेटिटर रॉक्स है। हम इनकी प्राइसेस देख लेते हैं, टॉकी कहाँ है और टॉयज कहाँ है। टॉकी इस वक्त है सर 280 का, और रॉक्स है 320 का, और हम 300 बिल्कुल दरमियान में हैं। सो अब ये भी सोचना पड़ेगा कि इसको महंगा कर सकते हैं। ये सेवी वाले हैं, ये छट जाते हैं महंगा करने पे। हैदर भाई ये चीज़ सोचनी है, बाकी सब ने भी। रोज में आते हैं, यहाँ तो आई थिंक रोज और टोगा है हमारा रोज में। रोज और टोगा, ये 536 53, ये मून जो हमने महंगा किया है ना बेसिकली, ये
रिविजिट हम करेंगे, लेकिन कितना करेंगे दैट डिपेंड्स। मसला ये इस 625 ने ही हमें बचाया है लास्ट ईयर और डुबाया भी इसी ने है। सो ये बड़ा कंट्रोवर्शियल है कि ये इसने हमें कितना बचाया और कितना हमें डुबाया। चलें परसेप्चुअल मैप में सब क्लियर हो जाएगा, ये अब सबसे इम्पोर्टेंट है। ये सर नहीं, मेरा नहीं ख्याल इसने हमें बताया होगा, क्योंकि मैं आपसे पहले ही कह रहा था कि 625 भी मेरे लिए ज्यादा ही है, क्योंकि वो लोग जो हमारे दो सेगमेंट्स थे ना, वो पहले ही हमारे से पीछे ही थे, हम उनसे ज्यादा एक्सपेंसिव थे। ठीक मैं तो ये चाह रहा था हम उसको रिड्यूस करें, लेकिन आपने कहा कि हम रिड्यूस नहीं करना चाहते, तो मैंने कहा चलो ठीक है 625 भी सही है, चलें या 600। ईयर 3 किस लिए है, ईयर 3 रिडक्शन वाला ईयर होगा। हाँ, लेकिन ये थ्री हम इस लिहाज से नहीं डिसाइड कर सकते हमने पहले क्या किया। अब अच्छा हमें देखना पड़ेगा पोजीशनिंग मैप, ये जो आप शो कर रहे हैं, हाँ, अब ये चीज देखनी पड़ेगी अब उनकी क्या स्टेटस है। टॉयज नहीं नहीं जोसेफ, जो हमने पीछे किया वो भी बहुत मैटर करता है, अच्छा क्योंकि जो हम पहले कर चुके हैं ना, अब उसका हाँ, इम्पैक्ट मैटर मार्केट जरूर में करता है, पड़ा मैंने हुआ है। कहा आपकी पोजीशन को देख के डिसाइड करेंगे। हाँ हाँ, लेकिन वो आपकी बात मैं समझ गया। आपकी पोजीशन पे ना ज्यादा रिलाई भी नहीं कर सकते। वो वही वाली बात है कि कुछ स्ट्रेटजीज लॉन्ग टर्म होती है, वो हमें रिफ्लेक्ट नहीं होती इतनी जल्दी ना, अब हमारी हम्म। पोजीशनिंग में, या डन। परसेप्चुअल मैप पे इतनी जल्दी रिफ्लेक्ट नहीं होती। हम्म। ये ठीक है, रोज जो है ना, तो ये पॉइंट रोज रोज बिल्कुल प्रोज के अंदर पहुंच गया ना, इस सारा इसने पैसा यहाँ से कमाया। टॉकी जो है, टॉयज जो है वो ट्रेंडी पे पहुंच गया, इसने पैसा यहाँ से कमाया। और टॉकी करीब है, वो खैर हम भी उतना ही करीब है। तो ये हम स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। ये अच्छा चलो हम पिछले साल से चलते हैं ना, हम चले कहाँ से थे, हम जी यहाँ पे थे। देखिए ना हम लोग कितना आगे आ गए हैं मून को लेके, हम इकोनॉमी के साथ ही टच कर गए हैं ग्राफ के साथ, हालांकि वो हमारे सेगमेंट अभी पीछे हैं। जी मोजो को देखें, रोज उस वक्त भी प्रोज के पास था, लेकिन तब वो चल नहीं रहा था। ये चला ईयर 2 में है। रोज की अगर हम जर्नी देखें ना प्रोज के साथ, था ये तब भी वहीं पे, लेकिन पैसा नहीं कमा के दे रहा था। रॉक्स ऑन द अदर हैंड, ये भी वो हैदर भाई जो आप लॉन्ग टर्म वाली बात कर रहे हैं, रोज और रॉक्स ने हमें प्रूव करके दिखाया कि लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी काम करती है। ये शुरू से यहीं जी पे थे, और जब तक ये बिल्कुल वहां पे आए, हालांकि रॉक्स इतना नहीं मूव हुआ, लेकिन रॉक्स ठीक ठाक कमा रहे हैं। सही है। चलें इकोनॉमी वर्सेस कन्वीनियंस, वो इकोनॉमी वर्सेस परफॉर्मेंस था, ये ईयर 2 चल रहा है। आई थिंक इसका मौजू का तो बड़ा क्लियर है, 10 रुपये सस्ता करो, सारा पैसा फिर से सेवी की तरफ रखो और सस्ता 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 चीखते जाओ कि इससे सस्ता कुछ नहीं है। तो ये तो परसेप्शन आई थिंक बहुत क्लियर है, और इसके कंज्यूमर को भी ना कन्वीनियंस की इतनी देखें ना, अगर हम सिर्फ मोजो के हिसाब से कन्वीनियंस देखें और हम परफॉर्मेंस भी देखें, तो परफॉर्मेंस भी वो तो कहता है मुझे कम परफॉर्मेंस दो, लेकिन मुझे बस पैसा चाहिए, किसी मतलब मेरा पैसा बचाओ, अफोर्डेबिलिटी चाहिए। तो मोजो का तो डिसीजन फेयरली स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा। मून को लेके अभी भी जगह है इसके लिए, कुछ थोड़ा सा सस्ता कर दें, कुछ थोड़े से फीचर्स दे दें। टॉयज ने भी काम किया है, टॉयज ने अपने देखा ना फीचर्स वगैरह कन्वीनियंस के वाले बढ़ाए हैं। प्रॉब्लली हमें मून पे काम शायद थोड़ा ऐसा करना पड़े, लेकिन बहुत ज़्यादा बजट डालने की भी ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल से। खैर वो तो डिसीजन में करते हैं, लेकिन वो ठीक है, मून को थोड़ा सा सस्ता तो करना पड़ेगा नो डाउट। चलें जी, डिसाइड इसमें बाद में आते हैं। रिमाइंडर किस चीज़ का है? A new version of Mood with modified attributes will be marketed this year. मोजो है, मून है।
परसीव्ड इसकी इकोनॉमी कितनी होनी चाहिए, 10 होनी चाहिए या -7 होनी चाहिए, क्योंकि अगर हमने प्राइस बहुत ज़्यादा कम की नहीं तो कस्टमर कहेगा यार ये तो झूठ बोलते हैं। सो सबसे पहले तो डिसाइड हमने यहाँ से करना है और फिर हमने इसकी आगे प्राइसिंग को छेड़ना है। तो ये अभी मैंने बिल्कुल चेंज नहीं किया, ठीक है। प्रोडक्ट का भी हम सोचते हैं थोड़ा, प्रोडक्ट क्योंकि अनिल भाई हमारी मून की कन्वीनियंस में तो हम पीछे नहीं रह गए कहीं? मून की कन्वीनियंस में सर हम थोड़े से अभी सर अगर हम इस पे खर्चा करेंगे ना तो कन्वीनियंस पे खर्चा करके हम इसको ला सकते हैं। यहाँ पे खर्चा वो हम कैसे करेंगे यहाँ पे? मुझे तो यही समझ आ रही है कि हमें इस वक्त ना मून की प्राइस तो ठीक है हमने ज्यादा ही रखनी है, लेकिन अब उस प्राइस को जस्टिफाई ज्यादा से ज्यादा करना है बस। देखें कन्वीनियंस के लिए फिर हमें ना इसकी बैटरी लाइफ और फीचर्स को थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। तो अगर हम आते हैं ना प्रोडक्ट में मून को, बैटरी लाइफ को हम थोड़ा सा बढ़ाते हैं मून की। अच्छा नहीं, इस साल मून नहीं चेंज हो सकता, सो अच्छा मोजो पे काम करेंगे। इस दफा मोजो ही होगा और मुझे तो लग रहा है मोजो भी तो मोजो तो ऑलरेडी सही है ना, मतलब ठीक जा रहा है। बस फिर मून की प्राइसिंग पे खेलेंगे। ये मून आप कह रहे हैं नहीं चेंज कर सकते ना? नहीं ये देखें लास्ट ईयर क्योंकि उस पे हुआ नहीं, ये आपका आइडिया है या ये रूल है सिमुलेशन का? नहीं, ये सिमुलेशन का रूल मुझे नहीं पता था, लेकिन ये अब हमारे सामने आ गया। ये देखें कि ये जो है ना इस साल मून का एक नया वर्जन जो है वो हम करने जा रहे हैं। बैटरी लाइफ ज़्यादा के साथ कन्वीनियंस बढ़ जाएगी जिससे, और डिस्प्ले सही है। साइज ज़्यादा जिससे, डिस्प्ले साइज यहाँ पे लिखा हुआ है ये देखिए। ये परसेप्चुअल मैप जरा खोलिए एक बार। परफॉर्मेंस जो है ना वो डिस्प्ले साइज के साथ है, बैटरी जो है वो कन्वीनियंस के साथ है। परसेप्चुअल मैप जरा खोलिए एक सेकंड के लिए। अच्छा मोजो कन्वीनियंस पे तो काम हो गया है, बैटरी साइज बढ़ गया हमारा, तो वो तो हम जो देखिए मोजो में तो वैसे भी कन्वीनियंस इतनी ज्यादा नहीं मैटर कर रही ना। इस वक्त कन्वीनियंस पे ना हम यहाँ पे हैं, ट्रेंडी से थोड़ा दूर है, यानी हम इस वक्त 6 पे हैं। अगर 7 पे तो हम अगला जो मैसेज अपना आपको कर रहे हैं वो हमें 15 करना चाहिए। लेकिन वो तो ईयर 4 की बात है ना, वो तो हम नेक्स्ट ईयर इसको चेंज कर सकेंगे। नहीं ये नहीं, ये देखें जाजिब भाई, ये और बाकी सब लोग भी, कि प्रोडक्ट में इसने हमें बताया है कि मून जो है ना वो उसने हमें खुद से करके बता दिया है कि ये आपका जी हम नए एट्रीब्यूट्स के साथ लॉन्च करने जा रहे हैं इस दफा, और इसमें हमारी कोई से नहीं है। ऑलराइट, अच्छा ये भी सीन है। सही है सही। तो बैटरी पे खुद ही काम हो गया, अच्छा है ना, पैसे भी खर्च नहीं हुए। और डिस्प्ले साइज यानी थोड़ी सी हमारी कन्वीनियंस ज़्यादा बढ़ गई है और थोड़ी सी हमारी परफॉर्मेंस भी बढ़ गई है। तो जब हम इसकी कम्युनिकेशन में आएंगे, इस वक्त हम यहाँ पे हैं देखें, मून में हम कन्वीनियंस में काफ़ी लो हैं और मोजो तो चलो बाद में आते हैं, प्रोज भी प्रोज में हम इकॉनमी से दूर हैं। तो अगर हम इसको थोड़ा सा सस्ता करते हैं और कहते हैं कि ये सस्ता हो रहा है बहुत ज़्यादा, और कन्वीनियंस वालों को कहते हैं कि कन्वीनियंस पे हम बहुत ज़्यादा काम करके आए हैं, तो जो हम मैसेज यहाँ पे मून में देना है मौजू में नहीं देना, मून में देना है। तो अब पहले तो हम ये कहेंगे कि जी हम बड़ी कन्वीनियंस में छा गए हैं, मून यहाँ पे है, हम कहते हैं कि हम कन्वीनियंस में टारगेट परसीव्ड कन्वीनियंस। परफॉर्मेंस की जहाँ तक बात है तो प्रोज वाले मांगते हैं परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा। तो अब ये थोड़ा ट्रिकी है कि अगर आप इसको 7 की जगह 14 लिखो और कंज्यूमर हमारा माने ही ना, तो ये बैकफायर कर जाती है। लेकिन अगर आप 10 लिखते हो तो फिर आप पहले से ही प्रोज वालों से एक तरह की माजरत कर रहे हो कि यार इतने अच्छे तो हम नहीं है परफॉर्मेंस में। तो इसको हम इकॉनमी और दूसरे पर्सपेक्टिव में भी देख लेते हैं। ये 15 हमारा टारगेट यहाँ पे जा रहा है। परसीव्ड इकॉनमी जो है वो अब हमें डेफिनेटली चेंज करनी पड़ेगी।
क्योंकि हम प्राइस कम करेंगे ही, नो डाउट। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे इकोनॉमी के साथ में परफॉर्मेंस को, तो ये हमारी -10 की तरफ हम इसको लाना चाह रहे हैं। लेकिन हम कितना अपनी परफॉर्मेंस की बेसिस पे इसको, इस वक्त हम 7 परसीव किए जा रहे हैं, हम इसको 7 की जगह क्या 14 कर सकते हैं, ये जो मैंने यहाँ पे बात की थी, ये वाली, कि क्या हम इसको जस्टिफाइड है 7 की जगह 14 कहना है या 12 कहना ही बेहतर होगा। क्योंकि जो हम ये वो मैसेज है जो हम मार्केट में अपनी ब्रांडिंग, अपनी कम्युनिकेशन, एडवर्टीजमेंट के थ्रू कस्टमर के माइंड में देना चाहते हैं। तो बताएं आप लोगों की इसमें क्या राय है। दानियल भाई, मेरा ख्याल ये है कि हम पहले तो 2 कस्टमर सेगमेंट्स आगे कर रहे थे, जी अब हम सिर्फ ट्रेंडिंग प्रोस की तरफ जाते हैं, जी ठीक है ना? क्योंकि हमारी जो अभी की प्राइस सेट हो गई है ना। जाज़िब भाई, एक मसला है ना, हमने हमारे जो हम्म। इस साल हमारे फीचर्स मून के चेंज हो रहे हैं ना, ऑटो पे जो चेंज हो रहे हैं, वो कन्वीनियंस के फीचर्स उसमें ऐड हुए हैं, बैटरी उसने काफ़ी इनहेंस कर दी है। तो फिर से हम अब हमारे हाथ बंधे हुए हैं एक तरह के। दानियाल भाई, ऐसा तो नहीं है कि इस साल हम मोजो के साथ हम पहले हम सेवी को टारगेट कर रहे थे ना मोजो के जी साथ, जी 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 तो इस साल अगर मोजो की वो हो गई है, कन्वीनियंस बढ़ रही है, तो फिर हमें प्रोज को टारगेट करना चाहिए या ट्रेंडी को टारगेट करना चाहिए मोजो मोजो के साथ? मोजो और सेवी यार की जो ये एक हैं बात ना, मैं ऐड कर लूं सिर्फ, अगर इजाजत हो। जी मेरा जो मशवरा ये है कि जो आपके एग्जिस्टिंग सेगमेंट है ना, उसको ज्यादा आपने कैप्चर करने की कोशिश की, ट्रेंडी के ऊपर ज्यादा एम्फेसिस दे दें, और जो बाकी सेगमेंट है ना, अगर वो आते हैं ना माले गनीमत में, मतलब थोड़ा थोड़ा भी उनको टच करते हैं, तो वो भी दैट इज गुड इनफ। हम अपनी सेगमेंट को, वही बात है ना, वो दूसरे को पकड़ते हुए अपने आप को ना खराब कर दें। वो नहीं कर रहे सर, बेफिक्र हो जाए। मोजो की सेवी के साथ जोड़ी बनी हुई है, वो जी जोड़ी बनी दिखाइए है, वो जो तो हमने फीचर उसमें हमारे हाथ बंधे हुए हैं। जी 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 उसमें आते हैं, जो हमारे हाथ बंधे हुए हैं उसमें आते हैं। वो यही है सर कि हमारा अम, जो आपका मून है ना, मून, उसके यहाँ पे हमें बता स्क्रीनशॉट दिया भेजिएगा। गया। ये देखिएगा सर, मून जो है ना, मून का ये देखिएगा, ये स्क्रीनशॉट आपको चाहिए, इसका किसका चाहिए? मून की इस दफा प्रोडक्ट चेंज हो रही हैं। ये जो जी जी, बैटरी इसी का लाइफ, स्क्रीनशॉट ग्रुप में भेज दें, फिर डिसाइड करते हैं। अच्छा ये दाना भाई, आप बेसिकली नोट्स रख रहे हैं ग्रुप पे फॉर द हिस्टोरिकल डाटा? फॉर एवरीथिंग सर, फॉर एवरीथिंग। बेसिकली बैटरी लाइफ मीन्स कि कन्वीनियंस बढ़ रही है। सो अगर हम यहाँ पे, कहाँ पे हैं? तो अगर हम यहाँ पे कम्युनिकेट उसको नहीं कर पाते कि जी कन्वीनियंस हमारी बहुत ज़बरदस्त हो गई है, तो ये फिर हम एक तरह से यू वुड से कि काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, उसको हम हाथ से जाने दे रहे हैं। लेकिन वो कन्वीनियंस क्या होनी चाहिए? मैंने यहाँ पे -10 की है, नहीं ये तो अभी भी 10 नहीं है, मैंने सिर्फ एक ही आई थिंक छेड़छाड़। अच्छा मोजो है, मैं भी कहूँगा ये क्यों इतना मून पे आना था, ये हमेशा गलती होती है, लास्ट टाइम भी हो रही थी। सो मैंने इसको कर दिया है फॉर द टाइम बीइंग, चेंज करके 6 पे हमारी परसीव थी कन्वीनियंस में, अब जो मैसेजिंग जाएगी वो 15 की जाएगी कि जी हम बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट हो गए इकॉनमी को लेके, क्योंकि हमने प्राइस इस दफ़ा कट करने का हमारा है, तो अब हम ये मैसेज देंगे कि जी हम बहुत सस्ता हो गए। सो ट्रेंडी बेसिकली जा तो इस तरफ रहा है, तो हमें क्या ये मैसेज करना चाहिए कि हम बहुत सस्ता हो गए हैं? इसलिए -10 पे भी रखा है कि आई एम अनडिसाइडेड कि इससे कम ट्रेंडी देखें ना, वो एज अ सेगमेंट मूव कर रहा है टूवर्ड्स मोर एक्सपेंसिव थिंग्स। तो हम इसको बस यहाँ पे कर दें, और अगर असल में ना करें तो ये अपॉर्चुनिटी
यहाँ पे है हमारे पास हैदर भाई 600 का मैंने 625 से डिक्रीज कर तो दिया, लेकिन जो आपका पूरी मार्केट है वो खुद ही सॉरी सर मोजो की प्राइस की बात हो रही है। की प्राइस वो खुद थोड़ी एक्सेप्टेबिलिटी की तरफ आ रही है। जी जी सो मे बी माइनस, इस वक्त हम -19 पे बैठे हैं, सो मे बी -15 वुड बी अ लिटिल परफेक्टली अलाइंड, क्योंकि ना इतना हम झूठ बोल रहे होंगे, थोड़ा सी प्राइस भी कम कर रहे होंगे। ऑल्दो प्राइसिंग का डिसीजन ये अभी भी बड़ा कंट्रोवर्शियल इसलिए है क्योंकि एक तो आप अपनी कन्वीनियंस को बहुत ऊपर ले आए हो, एटलीस्ट कस्टमर को तो आप यही कह रहे हो, बैटरी की उस फॉर्म में आपने दिए भी हैं फीचर्स, तो झूठ भी नहीं आप बोल रहे। परफॉर्मेंस को लेके ये इम्पोर्टेंट है कि चलो आप कन्वीनियंस के साथ इसको देख लो और अपोजिट साइड पे जाके कि परफॉर्मेंस की बेसिस पे आपकी जो इस वक्त परफॉर्मेंस है वो 7 है, और जो आपने चेंज की है ये यहाँ पे देखिएगा, ये आपने दानिश भाई हमने परफॉर्मेंस के अंदर 2 फैक्टर्स है ना, एक प्रोसेसिंग पावर है, एक डिस्प्ले साइज जी है ना। प्रोसेसिंग पावर को हमने नहीं छेड़ा, जो अभी मैंने आपसे ग्रुप में स्क्रीनशॉट मंगवाया है, उनमें से एक फैक्टर हमने चेंज किया 27 से 30 की है, वो भी बहुत कोई सिग्निफिकेंट फर्क नहीं दिया जी परफॉर्मेंस में, जी ठीक है। जी लेकिन वो जो कन्वीनियंस वाला है ना, उसमें भी एक फैक्टर हमने नहीं छेड़ा, दूसरा छेड़ा है। और जो दूसरा छेड़ा है बैटरी लाइफ वाला, वो ज्यादा एज कम्पेयर टू डिस्प्ले साइज, वो ज्यादा हमने फर्क किया उसमें। जी तो आप कह रहे हैं कि हमने कन्वीनियंस को इंक्रीज किया है, तो कन्वीनियंस जो है उसमें हम लोग उसको कस्टमर को परसीव जो करवाएंगे वो हम ज्यादा करवा सकते हैं। हाँ, लेकिन इसको 7 को चेंज तो करना पड़ेगा। कुछ भी आप करते हो तो ये शोर और ढिंढोरा तो ऐसे ही पीटते हैं जैसे बहुत कुछ किया, लेकिन अगर बहुत कुछ का भी शोर या ढिंढोरा नहीं पीटना तो एक मिनिमल सा तो कुछ आप इसको 8 9 10 तो देंगे ना। एक मिनट रुकिए, मैं देखूं। जी जी 10 इसके लिए परफेक्ट लगता है मुझे। चलो ठीक है, तो मैं- ये हम इसकी एक चीज़ हम इकोनॉमी को अगर देखें, हमारी इस वक्त परसीव जा रही है 19, हम कह रहे हैं -15, लेकिन अगर हम प्राइसिंग पे आते हैं मून वाले की, तो आई थिंक हम इसकी 599 कर देते हैं, जैसे हमेशा बाटा वाले और सर्विस वाले करते थे। उससे ऐसे नहीं लगेगा नहीं, कि मेरे ख्याल से प्राइस आप इसको ना छेड़े, प्राइस आप वो 625 ही रखें। हमारा मार्केट शेयर जा चुका है हमारे हाथों से ऑलमोस्ट। तो नहीं, आप देखें दोनों सेगमेंट जो है ना हमारे, जी वो इकोनॉमी वाली साइड, लो इकोनॉमी वाली साइड पे आ रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही ये है, ग्राफ आप देखें ना। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल और ऐसे फिर ही जो है। अगर वो हम अपनी लास्ट टाइम की स्ट्रेटजीज देखें, वो हम ये करते आए ना कि जो ग्राफ के ऊपर वो पोजीशन आ रही मीटिंग का है लिंक वो कर देना, ये मीटिंग एंड होने वाली है। अच्छा हाँ हाँ, करें दोबारा ठीक है। मीटिंग करें। देखते हैं बाकी कब तक आते हैं। नमस्ते। जैसे भाई ये तो फिर एक कैम्बल है बहुत बड़ा मेरे जहन में, अगर हम प्राइस थोड़ी और बढ़ा दें। प्राइस उतनी रहने दें क्योंकि हमारी ज्यादा है ना, तो ज्यादा बहुत ज्यादा नहीं करनी चाहिए। कस्टमर्स ऑलरेडी उस साइट पे आ रहे हैं, तो ऑलरेडी वो हमारे ब्रांड को परस्यू कर रहे होंगे। नहीं पर परसू को खास कर नहीं रहे बहरहाल।
ये भी एक इशू है। अब ट्रेंड चेंज हो रहा है ना, करेंगे। उनकी बात कर रहे हैं ना आप? जी जी, मून की। हाँ, वो उसकी लो इकोनॉमी की तरफ ही प्रेफरेंस जा रही है लोगों की, तो उतना ही रहने दें कम से कम, ज्यादा ना करें, उतना ही बेहतर होगा मेरे ख्याल से। अगर करना है तो कर दें, आई हैव नो इशू विद दैट, विद रिस्क इतने उतने रिस्क लेने चाहिए जो कि क्योंकि ज्यादा ही करने से बेहतर है यही रखी जाए, क्योंकि ज्यादा तो हमने पहले की हुई। ये यहाँ पे आके ना इकोनॉमी की तरफ मूव कर रहा है, और प्रो वाले बहुत आहिस्ता आहिस्ता मूव कर रहे हैं। सो आप ये कह रहे हैं कि प्राइस चेंज ना करें फिर? सर जी जी, एग्जैक्टली। एक ब्रेकिंग न्यूज़ देनी थी। जी बताइए। बेसिकली सर का ईमेल आ गया है कि हमने एक 3 पेज रिपोर्ट भी बनानी है एंड सबमिट बाय नेक्स्ट संडे ऑन व्हाट वर्क, व्हाट डिड नॉट वर्क, व्हाट ठीक है, ये आ गया। टाइम्स न्यू रोमन में भेजनी है, 1 इंच मार्जिन, 12 फॉन्ट साइज प्रेजेंट करनी है ना स्ट्रेटजी अगले वेडनेसडे की क्लास में। वो सिंगुलर रिपोर्ट का है सर, वो पहले से आई हुई थी सर की। जी बट सर ने अभी हाँ वही है, बट ही जस्ट गिव अ रिमाइंडर अच्छा अच्छा, ओके, गॉट इट। इंक्लूड लर्निंग्स। हाँ बस ठीक हैदर वही। भाई बस रह गए। हैदर भाई आ जाते हैं। वो नमाज पढ़ने गए हैं, उनको तो टाइम लगेगा। उन्होंने मैसेज कर दिया था लास्ट मीटिंग में भी। और अच्छा 4:30 हो गए। चलो 1 सेकंड पे मैं भी होके आ जाता हूँ पीछे। चलो ठीक, 5 मिनट की हम ब्रेक ले लेते हैं बेशक। चलो ठीक, फिर नमाज की ब्रेक कर लें अभी 5 साल ब्रेक कर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके ओके। जी स्क्रीन नजर आ रही है? जी आ रही है। प्राइसिंग पे जैसे भाई आप हम बात कर रहे थे ब्रेक से पहले नमाज की, वो कंटिन्यू कीजिए जो भी बोल रहा था। मुझे याद नहीं है, बट हम यहाँ पे प्राइसिंग और इसकी जो मार्केट ट्रेंड की जा रही है, लो प्राइस की तरफ, लो अफोर्डेबल, जी लो जी इकोनॉमी की तरफ, उसकी हम बात कर रहे थे। यहाँ पे रोज जा रही है ट्रेंडी, दोनों जो है लो इकोनॉमी की तरफ जा रहे हैं। एग्जैक्टली। यहाँ पे भी ये सेबी वाला जो है गोल्ड की तरफ जा रहा है। सो क्या मौजूदा प्राइस ही कम करके यहाँ पे देखिए प्राइसिंग में अगर आप आए तो हम 300 पे हैं, ठीक है, और यहाँ कंपेटिटर्स भी सारे मौजूद हैं, 320 वाला है, 280 वाला है। लेकिन वो जो हमें मार्जिन में कितना मार्जिन दे रहे थे तकरीबन, डिस्ट्रीब्यूशन मार्जिन एंड कॉस्ट 110 मौजूद को अगर हम लेट्स सपोज 270 का अगर हम करें, ठीक है, और कम्युनिकेशन में हम इसको डाल दें कि ये इतना सस्ता हो गया, ये इतना सस्ता हो गया है, इस वक्त 3 है इसकी परसीव्ड, अगर हम इसको 15 की तरफ ले जाएं, 15 तो खैर कोई नहीं मानेगा, बट आई गेस 10 या 12 की तरफ ले जाएं, तो ये एक स्ट्रेटजी है। ये पहले हमारे जहन में नहीं थी, आई थिंक ब्रेक किया। जी अच्छी स्ट्रेटजी है। हैदर भाई आप बताएं, मौज भाई, साइम भाई। सर मैं वैसे प्राइस कम करने के हक में बिल्कुल भी नहीं। लेकिन हम प्राइस कम क्यों कर रहे हैं? मैं मौजों की बताता हूँ। देखिए यहाँ पे ना हमारे पास हम मार्केट फैक्ट्स में आते हैं, ठीक है। मोजो हमारे पास ईयर 0 में इसका मार्केट शेयर कुछ भी नहीं था, वॉल्यूम सोल्ड 37 था। अगले साल हमने इसके ऊपर काम किया, इसका मार्केट इसके वॉल्यूम सोल्ड 37 से 99 पे आ गया, ठीक है। सो मार्केट ये यहाँ पे आप कंपनी रिपोर्ट में देखिएगा, ईयर 0 से हम मोजो को लेके आए हैं 5% पे था और 6 के वॉल्यूम थे। हमने इस पे इसकी मार्केट पे खूब काम किया। अब हमारे पास इसकी ठीक ठाक मार्केट है। अगर हम मार्केट फैक्ट्स में जाएं और हम मार्केट सेगमेंट्स में जाएं, सेवी में जाएं, अब आप देखेंगे कि सेवी में ईयर 0 पे हम लोग कुछ भी नहीं थे, ठीक है, ना होने के बराबर थे, और ईयर 2 में हम
मार्केट बहुत बड़ी मार्केट है हमारे पास। तो इस वक़्त एक इम्पॉर्टेंट मोजो को लेके अभी सिर्फ बात हो रही है, मून को भी हम डिस्कस नहीं कर रहे। ईयर 3 में क्या मज़ीद मार्केट हम कैप्चर करना पसंद करेंगे, क्योंकि नाज़िर भाई वाली बात है और बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि आपका मार्केट शेयर भी शेयर प्राइस इंडेक्स में रिफ्लेक्ट होता है, सिर्फ प्रॉफिटेबिलिटी और रेवेन्यू ही नहीं होता। लिहाज़ा अगर हम यहाँ पे आएँ, ये बस फाइनल बात है, फिर आप लोग इस पे डिस्कशन कीजिएगा। लिहाज़ा अगर हम यहाँ पे प्राइसिंग में आके इसको 300 को मे बी 270 पे ले जाएं और कम्युनिकेट ये किया जाए कि जी लूट मच गई, आप जो हमें 3 परसीव कर रहे थे, हम 10 पे आ गए हैं या 12 पे, या जो भी हम कम्युनिकेशन करते हैं, तो ये चीज़ तो आई थिंक आप लोग एग्री करेंगे कि मार्केट हम काफ़ी मज़ीद कैप्चर कर पाए। तो आप फ्लोर इज़ ओपन फॉर डिस्कशन, और फिर आप अगर इसको कन्वीनियंस के साथ मिलाना चाहें, क्योंकि याद रखें मोजो में हमारे पास चेंजेस करने की भी ऑप्शन है, तो मोजो पे हम थोड़ा-सा खर्चा करके कन्वीनियंस में भी जा सकते हैं, क्योंकि मार्केट सेवीज़ वालों की थोड़ी कन्वीनियंस की तरफ मूव कर रही है, परफॉर्मेंस की भी देखते हैं कहाँ मूव करे। फिर आप लोग अच्छा, परफॉर्मेंस में उल्टा है, परफॉर्मेंस में दे डोंट केयर, ये टोटली दे आर इनडिफरेंट, बिल्कुल फ्लैट है लाइन। अब आप लोग इस पे डिस्कशन का आगाज़ करें, फिर हम कंक्लूड करते हैं ईयर 3 अच्छा, को। देखिए मार्केट शेयर तो ऑब्वियसली हमने बढ़ाना ही है, ठीक है। अच्छा, ठीक लेकिन है। अब जी। मैं सिर्फ ये चाह रहा हूँ कि अगर हम सिर्फ मेरा वजह अपनी प्राइस डिक्रीज करेंगे तो वो भी एक नेगेटिव वे में जाएगा। लेकिन अब अभी जैसे आपने दिखाया है ना ये, जी। बल्कि अभी जो सामने है कि परफॉर्मेंस में वो मजीद नीचे आ रही है, उधर ही है, उधर परफॉर्मेंस में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। नहीं पड़ रहा, लेकिन इकोनॉमी की मजीद इकोनॉमी की तरफ जा रहे हैं, बिल्कुल जा यहाँ रहे हैं। इकोनॉमी की तरफ से भी जा रहे हैं। हाँ, तो फिर हम ऐसा करते हैं कि हम बहुत स्लाइटली अपनी कोई एक चीज कम कर देते हैं जी, इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, ठीक है। ताकि हम अपना प्राइस रिडक्शन भी जस्टिफाई कर सकें। लेकिन परफॉर्मेंस कम करने का हैदर भाई, एक जो लास्ट टाइम 2 साल से मसला आ रहा है ना ईयर 1 ईयर 2 में, कि आप जब परफॉर्मेंस के फीचर कम भी करते हो, खर्चा उस पे भी R&D का आ जाता है। तो आ जाता है। इतने खर्चे हम वो मार्केटिंग में यूज़ कर लें, फिर उससे कॉम्प्लिकेशन मज़ीद बढ़ती है। जाज़िब भाई, मौज़ भाई, साइम भाई, आप ये हम दोनों की डिस्कशन होगी, आप तीनों की अब रहती है मोजो की प्राइसिंग को लेके। दानियल भाई, can you जाज़िब भाई ने आई थिंक बात कर ली। जाज़िब भाई एक सेकंड, पहले आप बताइएगा मोजो की प्राइसिंग पे बात आपने मोजो की प्राइसिंग में कंप्लीट की थी या आप मून डिस्कस कर रहे थे? पहले आप कर लें इसमें पहले बात। आपने जो कहा था ये स्ट्रेटजी मुझे ठीक लग रही है, वो आप इसी कॉन्टेक्स्ट में हम अभी 2 मिनट पहले जब हमने नमाज के बाद बात शुरू की है। जी, इसी कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे थे। अगर आप कुछ ऐड करना चाहें तो आप बेशक कर लें, फिर साइम और मौज भाई को मौका देते हैं। ऑलराइट, मैं बस ये कह रहा था मुझे वो टोकी की प्राइस दिखाइएगा। जी, मैंने हम लोग ये जो पोजीशनिंग मैप है ना, इसके हवाले से डिस्कस कर रहे 70 में थे। जाएंगे तो 27 जी, बोलिए आप बोलिए। मैंने कहा हम पोजीशनिंग मैप के लिहाज से परसीव इकोनॉमी, परसीव परफॉर्मेंस के लिहाज से बात कर रहे थे, लेकिन एक्चुअल प्राइसिंग के ऊपर हम नहीं गए थे, तो वो चीज़ हमारी रहती है डिस्काउंट का। टोकी 280 पे वो यहाँ से आपको दिखाता हूँ, सिर्फ वो हमें दिखाइएगा। प्राइसिंग में नजर आ रहा था, मैं दिखाता हूँ। ये देखिएगा, ये यहाँ पे हम थे, हम बिल्कुल दरमियान में थे। टोकी जाते हैं तो जी बोलिए, जी बोलिए ज़्यादा भाई। 280 प्राइस है, ये 280 प्राइस है। जी 280 के साथ उन्होंने काफी मार्केट कैप्चर की हुई है, एग्जैक्टली ऐसे ही है ना। हाँ, बिल्कुल। तो हमें इसकी करीब रखनी चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ। वो तो हैदर भाई ने भी यही बात आई थिंक की। हैदर भाई आप भी इसमें बता दें कि अभी आप इसमें जो बात कर रही टोकी ने मार्केट की भी, हम हमारे से ज़्यादा है, उसके फौरन बाद हम हैं। हैदर भाई आप भी यही बात कर रहे थे अभी, क्योंकि जी, मेरा ख्याल है बिल्कुल टोकी ने अगर 40 जो 6% का डिफरेंस है ना, मेरे ख्याल है वो यही 20 रुपए की वजह से है। ठीक है। मौज भाई, साइम भाई, अब आप इसमें खुल के एनालाइज करें मोजो सेवी के अंदर जो खेल रहा है, जो भी आप लोग ऐड करना चाहें। अच्छा, या आप विद द ग्रुप है, विद द डिस्कशन है अगर आप, तो वो भी ठीक है, कोई नहीं। एक सेकंड, करंट कंसेंसस क्या कह रहे हैं फिर से? करंट कंसेंसस ये है कि क्योंकि हमने इस वक्त सेवी वाले कस्टमर्स को काफ़ी हद तक कैप्चर कर चुके हैं हम लोग, और मज़ीद कैप्चर करना चाहते हैं, इसलिए अगर हम
300 से इसको 270 पे लेके आए तो टोकी के सामने हम बहुत बड़ा चैलेंज इस सेंस में रख देंगे कि जो हमारी कम्युनिकेशन जाएगी वो सेवी वालों को ये कहेगी कि आपको सस्ता चाहिए था, आपको सस्ता चाहिए था, हर साल आपको सस्ता 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 चाहिए, हम अब सबसे सस्ते आ गए हैं, अब आप हमारे साथ करो। और इसका इम्पैक्ट क्या है हमारी बॉटम लाइन पे आएगा? बिल्कुल बॉटम लाइन पे आएगा। 300 से मैं इसको 270 करता हूँ। अब आप यहाँ पे नजर रखिएगा, ये चेंज होगा यूनिट मार्जिन। हाँ करें, इसको 270 करें। आई थिंक ये एक सेकंड, I don't think you can edit it. It's already using this. One team member may alter this. What's the team member? मतलब कि only one team may alter decisions. You may open the team info page. May open the team info page to see who is using the screen. नहीं Team वो info obviously no one is using it. ये I think refresh करते हैं इसको बस, करें क्योंकि लेकिन इसमें फिर हाँ ये चेक बॉक्स नहीं, इसके साथ इसको यहाँ पे शो करना नहीं चाहिए, बट ब्रांड कॉन्क्वेस्टिंग पर तो हम ही हैं। होम पे फिर जाएंगे, यही हो सकता है। टारगेटिंग में हम आए हैं ना, हम गोट्स नहीं थे, गोट्स हम ही हैं। सो प्रोडक्ट पे हम आए हैं। इसको तो मैंने अभी तक छेड़ा ही नहीं है। सॉरी बॉयज फॉर द डिले। आगे मैं इधर ही हूं। इजी ऑलरेडी यूजिंग दिस पेज। ये हम यहाँ पे आई थिंक यस आपने दानिल भाई दो खोली हुई विंडोज ऑफ द सेम थिंग नहीं है ये। चले हम इसको चेंज करके फिर दोबारा आ जाते हैं। नहीं only one team member may alter decisions in a specific screen at a time. You may open the team info page. दानिल भाई टीम info page खोल दें, आपको नजर आ जाएगा बेशक, to see who is using this team info page. यही है टीम info page, वो हम ही हैं। यूजिंग डिसीजन पेज प्राइसिंग, वो कुछ लॉक हो गया यहाँ पे आई थिंक। अच्छा the decision page will be logged for 20 minutes if one of or more of your teammates is making decisions. Oh, तो ये क्या कह रहे 20 मिनट बाद अब करेगा? वो डिस्कनेक्ट करके देख लेते हैं सर कौन सा इसमें। अब जाएं प्राइसिंग पे। ये वैसे कोई बग लग रहा है मुझे इसका। अब करें, अब एडिट करें। जी सर, अब तो हो जाएगा। एरर चला गया। अच्छा ये 10 मैं एंटर दबाने लगा। जी करें 29 मतलब कि आपकी बॉटम लाइन कम हो रही है, तो मतलब कि शेयर प्राइस ऑटोमेटिकली कम होगी फिर? नहीं, लेकिन अगर मार्केट कैप्चर कर गए तो वो वहां से हो जाएगा। That is super, then again every decision is a gamble. इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि कम्युनिकेशन में हम मोजो, यहाँ पे मून है, मोजो में आप कम करना चाह रहे हैं, बढ़ाना चाह रहे हैं? मेरा जाजिब भाई और हैदर भाई का तो कंसेंसस इसी बात पे है कि अगर ये देखें सेवी ईयर 0 में ये जो है सबसे लाइट ये ईयर 0 है, वो कहता है जी सस्ता था। ईयर 1 में कहता है सस्ता चाहिए, और ईयर 2 में कहता है सस्ता सस्ता सस्ता। तो उसको कन्वीनियंस वाली बात वो तो एक अलग है, बट सस्ते की तरफ। I see it. तो if we're going towards savvy और SSM के पास जा ही रहे हैं, and if you're very sure कि मार्केट कैप्चर कर लेंगे, then I'm also for bringing it down. नहीं, वो श्योर तो कभी भी नहीं सर हो सकता इसमें। ये देखें ना, टारगेट परसीव इकोनॉमी 3 है ना साइम भाई। हम कह रहे हैं कि इसको हम अब सेवी ने हमें यहाँ तक तो पता है कि सेवी ने मूव इधर ही करना है, तो व्हाई नॉट हम अपना मैसेजिंग ट्रेंड्स तो ये नजर आ रहे हैं कि जब हम आप यहाँ पे देखें ना प्राइसिंग में, जब आप सबसे सस्ते होगे तो आपके लिए ये क्लेम करना बहुत आसान हो जाएगा कि मैं सबसे सस्ता हो गया हूँ। ये जो मैंने 15 ऐड किया है कि जी मैं इधर आ गया हूँ। और मैं क्यों ये एक बात क्लेम क्यों कर रहा हूँ? मैं ये क्लेम इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं एक्चुअली सबसे सस्ता हूँ। तो अब मैं जो मर्जी क्लेम करूँगा मैं सबसे सस्ता हूँ, पब्लिक को ये बात माननी पड़ेगी। तो जाजिब भाई और मेरा और हैदर भाई का आई थिंक इसी पॉइंट से ये कंसेंसस है। सही यू टर्न मारा है। नहीं और सर ये मोजो, ओ भाई ये मोजो है, क्या हो गया सर? यू टर्न किधर से आ गया? मैं बिल्कुल समझ गया बट ठीक है। देखिए आई सी वेयर यू कमिंग फ्रॉम दानिल भाई। अगर आप कह रहे हैं कि
कैप्चर करने के बाद हमें सेवी का नजर आ रहा है कि हम राइट पे ही जा रहे हैं, तो राइट पे ही ले जाते हैं। तो फाइन देन लेट्स गिव इट शॉट। हमने ईयर 1 में भी इन अ वे गैम्बल ही खेला था एंड आई थिंक इट पेड ऑफ वेल। तो क्योंकि मार्केट बहुत क्लियरली, जाजिर भाई ने भी यही कहा है। लेकिन हाँ, see if trends and the perception map is showing, then I think I will believe the graph over my own intuition. और परफॉर्मेंस की दे डोंट केयर, कन्वीनियंस का दे डू केयर। अब जब हम कन्वीनियंस पे आते हैं प्रोडक्ट में, हम फिर सिर्फ obviously मोजो price को को चेंज कम कर करना सकते हैं। पड़ेगा। मोजो को अगर हम चेंज करने पे जाते हैं, सॉरी मोजो, यहाँ मोजो, ये जब हमें चेंज का कहता है कन्वीनियंस के लिए, तो कन्वीनियंस पे अगर हम थोड़ी सी भी चेंज करते हैं, ठीक है, तो नंबर ऑफ फीचर्स को अगर हम 10, तो इस पे हमारा ठीक ठाक खर्चा आ जाएगा। नंबर ऑफ फीचर्स हमने 0 कर, नंबर ऑफ फीचर्स हमने बढ़ाए हैं और नंबर ऑफ बैटरी लाइफ भी बढ़ाई है। वो इस वजह से बढ़ाई है कि फीचर्स और बैटरी लाइफ हमारी कन्वीनियंस को रिफ्लेक्ट करती है। बस ठीक है, then ठीक है। I अब think हम that's कम्युनिकेशन में है, cherry basically कम्युनिकेट क्या किया जाए। yeah. यहाँ पे आप अगर परफॉर्मेंस वर्सेस इकोनॉमी वर्सेस, अब क्या -10 में हम इस वक्त परसीव हो रहे हैं, तो अब हमें क्या कहना चाहिए कि हाई कन्वीनियंस में हम -2 हैं, -4 हैं। जाजिर भाई, हैदर भाई, इधर आप भी अपना इनपुट दें। 0 है, 2 है, क्योंकि देखें बड़ी तेजी से तो नहीं, लेकिन हल्के फुल्के अंदाज में ये प्योर ट्रेंड एनालिसिस नजर आ रहा है कि सेवी आहिस्ता राइट वाइटवर्ड्स अपवर्ड्स ही जा रहा है। जी जी, That's pure trend analysis from my understanding. और ये So yeah, कन्वीनियंस पे हमें कम से कम -4 तक तो अभी पहुंचना पड़ेगा। नहीं, हम इसको ओवर भी कर सकते हैं। अगर हमें लग रहा है कि ये -4 -3 तक जा रहा है, तो हम इसको -2 भी दे सकते हैं मैसेजिंग अपनी। लेकिन अभी ये -6 पे है ना सेवी जी, कन्वीनियंस की, तो मैं ये कह रहा हूँ कि हमें इससे कम से कम जो -5 है उसका बॉर्डर क्रॉस अच्छा, करना आप ये पड़ेगा। कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा पुश ना करो, उसको दरमियान में रखो, जहां मार्केट खुद जाना चाह रही है आप वहीं पे पहुंच जाओ। अच्छा, ठीक है, सही। टारगेट देख के। अच्छा, आई थिंक -5 तक ठीक है, -4 नहीं करना चाहिए, बैकफायर ना कर जाए, क्योंकि हमारे पास मार्केट शेयर बहुत ज्यादा है। इसका बैकफायर करके तो सारा मार्केट शेयर भी जाएगा। वैसे -6 होना चाहिए, लेकिन -5 तक ले जाए हम इसको, आई बिलीव। ये देखिए माइनस इस वक्त 6 पे है, और आप कह रहे हैं यहाँ से किधर है, -5 से थोड़ा नीचे है। हाँ, बस वो बात है ना कि दरमियाना रखना चाहिए, ना इधर हो ना इधर हो। बहुत टारगेट परसीव क्योंकि हमारे परफॉर्मेंस पास रिस्क लेने का टाइम नहीं है। मार्केट शेयर हमने इतना कैप्चर किया है, वह सारा चला ना जाए, सारा तो नहीं जाएगा, थोड़ा बहुत चला जाएगा अगर हमने ज्यादा ओवर एस्टिमेशन की। ओ अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि उसको हमने कहा जी अब ये बड़ा कन्वीनियंट हो गया, तो उन्होंने ये कहा कि हाँ ठीक है। एक और भी बात है सर, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट मुझे लगता है पॉइंट, वो ये है कि हैदर भाई, हम अगर कन्वीनियंस को किसी भी जिस भी ग्राफ पे हम कहते हैं जी -2 पे आ रही थी मार्केट, -3 पे, तो हम इसको खींच के आगे ले गए, तो ये बैकफायर आई थिंक करने वाली चीज़ होती है। जी, मैं भी यही ओवर प्रिडिक्ट कर जाओ, मतलब ओवर एक्यूरेट होने के, ओवर एफिशिएंसी दिखाने के चक्कर में। हैदर भाई वाला पॉइंट हमने इनकॉर्पोरेट कर लिया ना, वो -6 तक होना चाहिए था, हमने -5 कर दी। जी, -5 इज ओके, -5 ठीक है। हाँ, क्योंकि हम 10 से आ रहे हैं, तो इतनी जल्दी मार्केट इतना मानेगी नहीं कि आप 0 पे पहुंच गए हो या 2 प्लस या +4 पे चले गए हो। वही बात है ना, हम सेफ भी खेलना है ना, हमने रिस्क भी लेना है, लेकिन हमने सेफ भी खेलना है। एग्जैक्टली। मौज भाई, साइम भाई, अभी भी अगर आपको कोई डाउट है मोजो की प्राइसिंग वाली स्ट्रेटजी को, तो आप इंटरनली उसको कोई नोट वगैरह नहीं, फिर भी इफ यू वांट टू प्ले डेविल्स एडवोकेट ग्रुप थिंग अवॉइड करने के लिए, अभी हमारे पास 15-20-35 मिनट है, 25 मिनट हैं, तो हम तब तक मून के उसमें जाते हैं। ये हम मोजो पे ही इस वक्त हैं करंटली, मून की उस पे आ जाते हैं। करंट हम इसको चेंज करना चाह रहे हैं, और हमने लेकिन कहा है कि हम प्राइसिंग फ़िलहाल इसकी चेंज नहीं कर रहे या कर रहे हैं, क्योंकि मार्केट तो उस तरफ आ रही है, तो फिर ये अब हमारा 15 नहीं होगा। 15 पे तो इस वक्त है ट्रेंडी, और ट्रेंडी वापस इस तरफ जा रहा है, जबकि अच्छा जो हम दरमियान में इसको ला रहे हैं ना सर, वो इसमें प्रोज वाली भी एक फैक्टर है कि प्रोज बहुत, अगर ये अपना 15 पे रहता है तो हाँ, लेकिन 15 ठीक है। कन्वीनियंस में, क्योंकि अब इसमें फीचर्स डाल गए हैं, तो हम इसको बड़ा प्रमोट करना चाह रहे हैं। ऑल्दो जस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड, आई वुड स्टिल से कि इसको हम
जितना सेफ रख सकते हैं सेफ रखें, क्योंकि इतने हमने कन्वीनियंस इसमें डाली नहीं है, लेकिन ट्रेंडी वाले खुद बखुद ही उधर जा रहे हैं, तो ये एक मजबूरी है हमारी। 13 भी कर सकते हैं इसको हम। कन्वीनियंस तुमने डाली है ना, ब्रांड हमने लाइफ हमने ही हमने डाली परफॉर्मेंस से ज्यादा की। अब वो कन्वीनियंस और परफॉर्मेंस थोड़ी हमने ज़रा सी डाली है, वो जो ऑटोमेटेड हमें हाथ मांग के हमें हम पे मुसल्लत किया गया है। लेकिन फिर भी कन्वीनियंस ज्यादा है, परफॉर्मेंस इतनी ज्यादा करने की अगर हम एक एक फीचर को भी देखें, बैटरी लाइफ हमने ज्यादा की है बनिस्बत उसके वो जो आई थिंक तो परफॉर्मेंस में काउंट होता है। फिर 9 को इसको 9 कर दें। हाँ, इसको 9 कर दे। वो वही बात है ना, दरमियान में कोई ना कहीं हमें रहना पड़ेगा। ओवर उस पे गए और ईयर 4 में वो प्रोडक्ट कंपैरेटर ने भी कोई हरकत करनी है पहले से। और फिर प्राइसिंग, हम फोरकास्टिंग को तो हमने कभी लिया, इसलिए फोरकास्टिंग का जो मैं ईयर 1 ईयर 2 का समझ सकूं वो ये है कि हम इधर अगर अपना हम मतलब इधर अगर हमारा दिमाग खराब हो गया ना, तो हम फिर इन अजम्पशनों से ही बाहर नहीं आ सकेंगे। ये एस्टिमेटेड जो ऑटोमेटेड, हम इससे हट के चल रहे हैं अभी तक। तो आखिरी टैब अच्छा कर रहे हैं मेरे साथ, हम उसको नहीं, हम मार्केट ट्रेंड हमारे सामने अभी किसका खुला हुआ है, ये मोजो का परफॉर्मेंस वर्सेस कन्वीनियंस है। प्रोज वाले जा ही परफॉर्मेंस की तरफ रहे हैं, जबकि ट्रेंडी वाले हल्के हल्के कन्वीनियंस की तरफ जा रहे हैं। तो प्रोज की परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए हमने, ये मोजो की बात हो रही है, मोजो को क्या हम नहीं मोजो को हम क्यों करेंगे सर, मोजो को तो प्रो से कोई बन मून का करना है, बस मून पे चले जाएं। नहीं मैं मून पे जा रहा हूँ, और ये मैं उसी मैप को यहाँ पे दोबारा से ये है वाला मैप। मून बेचारा मसले में है ना, मून कहता है यार मैं इधर जाऊँ उधर जाऊँ, मैं किधर जाऊँ। तो हमने कहा परफॉर्मेंस सेंटर वाली अप्रोच हमारी बरकरार रहनी चाहिए। ठीक है। खास तौर पे यहाँ पे ध्यान रखा करें, स्टार्ट में ईयर 2 में भी आपने देखा होगा मैं मोजो को मून में आ रहा था, और आज भी मैं थोड़ा सा इन दोनों में, अब थोड़ा मैं जाके इस पे हो गया। ओके, ये भी हम गो थ्रू करते हैं, आप लोग भी मेंटली गो थ्रू करते रहें कि सवाए फॉरकास्टिंग वाली कोई चीज हमसे कोई सैनिटी चेक मिस तो नहीं हो रहा। टारगेट परसीव्ड कन्वीनियंस, उनकी टारगेट परसीव्ड इकोनॉमी, ये बेसिकली हम लोग सेफ खेलने के चक्कर में जैसे पहले बात की, और यहाँ इकोनॉमी वर्सेस परफॉर्मेंस में भी ये अगेन हम वी वांट टू बी अ लिटिल बिट सेफ, वरना हम इसको और बहुत सी तरीकों से कर सकते हैं। एक ईयर में तो वो आपको बड़ा बूस्ट दे देगा, लेकिन फिर जब आपका फॉल अगले साल में ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा तो वो फिर हमसे संभाला नहीं जाएगा। तो मेरी और जाज़े भाई की इसके पीछे ये लॉजिक है, और आई थिंक हैदर भाई भी इससे। मून की प्राइसिंग पे हम वापस आते हैं। मून की प्राइसिंग में हम कह रहे हैं जी, अच्छा जी, मून को हमने परसीव्ड, अब आप बताएं जी मून की प्राइसिंग को क्या करना है। ये तो हम 15 पे रख के छोड़ के चले गए ना, लेकिन अब इसको हमने मिलाना है यहाँ पे। इसको 625 ही रहने दें, प्राइस कम करना वो जो हैदर भाई वाली बात है ना, कम करना जाना बैकफायर कर सकता है, इतना ही रहने दें क्योंकि उनकी डायरेक्शन इसी तरफ है। तो फिर बजट इस पे थोड़ा सा मार्केटिंग में ज्यादा डाल दें, ट्रेंडी और प्रोज को जो हम सर मून के ऊपर हमने सिर्फ मार्केटिंग करनी है, जो कम्युनिकेशन है कि प्राइसिंग को कुछ नहीं करना, वो ऑलरेडी ज्यादा। इशू ये है सबसे महंगे, हम सबसे महंगे हैं यहाँ पे। तो अगर हम ये कम्युनिकेट कर रहे हैं कि अब हम थोड़े सस्ते हुए हैं, तो मार्केट में हमें कहेगी कि यार आप हो कह तो रहे हो लेकिन असल में तो नहीं हुए, सबसे महंगे अभी तक आप हो। नहीं हम ये नहीं कह रहे कि हम सस्ते हुए, हम तो लोग, हमने ये कहना ही नहीं है कि हम सस्ते हो गए, हमने ये जस्टिफाई करना है नहीं हम महंगे क्यों हैं। इसको हम 17 कर दें, टारगेट परसीव्ड इकोनॉमी, ये हमारा कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी ब्रांड मून की जो है, हम इसमें कह रहे हैं जी अभी हम -19 हो रहे हैं, हम अब चाहते हैं कि आप हमें थोड़ा सस्ता कंसीडर करो। लेकिन अगर हम 17 करते हैं तो फिर प्रोज से हमारा थोड़ा सा 15 ठीक है, 15 ठीक है। अच्छा सर प्रोज और ट्रेंडी दोनों ही लो इकोनॉमी की तरफ जा रहे हैं। हम जिस पोजीशन पे अभी खड़े हुए हैं ना, आप देखें हमारी मून की पोजीशन 17 क्या 18 है, 18 या 19 के करीब है, 19 है। लेकिन हमने जो एडवर्टाइज करना है ना वो 19 का नहीं करना, क्योंकि हम प्राइस ज्यादा कर चुके हैं, थोड़ी सी मिस्टेक हुई है।
लेकिन उसको कवर करने के लिए वो ज़्यादातर भाई कह रहे हैं मार्केटिंग में हम पैसा लगाएं ताकि उनको लगे कि बहुत ज़्यादा महंगे नहीं है, लेकिन क्या कहते हैं, वैसे तो हम बहुत ज़्यादा महंगे हैं, लेकिन उनको जस्टिफाई लगे कि करना बहुत पड़ेगा ज़्यादा क्यों महंगे नहीं महंगे हैं। ठीक नहीं है। नहीं, बहुत ज़्यादा महंगे नहीं है, हमने ये जस्टिफाई करना, क्योंकि ये जो हम टारगेट परसीव का नंबर देंगे ना, जी। वो कम्युनिकेशन में रिफ्लेक्ट होगा हम्म, कि वैसे तो हम बहुत महंगे हैं, लेकिन आवाम को ये बताना है कि हम बहुत महंगे नहीं है, जितने वो चाहते हैं उतने ही महंगे हैं, यानी कि -15 के करीब, मोजो -15। जो हमने चेंजेस किए हैं, हमने सिर्फ इसको कन्वीनियंस बहुत ज़्यादा दी है। तो मोजो की जो हमने कम्युनिकेशन चेंज की है, वहाँ पे मैं ज़रा जाना चाह रहा हूँ परफॉर्मेंस में। हमने परफॉर्मेंस को छेड़ा नहीं है, तो ये हम, क्योंकि वो जो हमारा सेगमेंट है सेवी वाला, वो परफॉर्मेंस में वो वहीं पे है, तो हमने छेड़ा नहीं है। ये आखिरी बात बस आप लोग हल्का सा फर्क है बस उसमें, जो करने हमारी दो, आप कर लें उसको। मोजो को हमने कन्वीनियंस दे दी है, और हमने छेड़छाड़ प्रोडक्ट में नहीं की। कन्वीनियंस में इसलिए दी है क्योंकि कन्वीनियंस वो मांग रहा है हमारा कस्टमर, लेकिन वो परफॉर्मेंस में बिल्कुल स्टैटिक है, इस तरह से बिल्कुल वर्टिकल है, तो हमने इसलिए परफॉर्मेंस इसकी नहीं छेड़ी। और हम इकॉनमी की तरफ आए हैं। इकॉनमी में क्योंकि वो इकॉनमी की तरफ ही जा रही है और हमने अपनी प्राइस सबसे सस्ती कर दी है, तो इकॉनमी में हमने सारा कहा है कि यार इकॉनमी है कि हम सस्ते ही। बिल्कुल ठीक है। टारगेटिंग में अब हमारे पास थोड़ा सा बजट है 150 का, जो कि कोई इतना खास है नहीं, बट इस 150 को सेवी वाले को हम आई थिंक इस 150 को हम डाल तो सकते हैं दोनों जगहों पे, बट मोजो पे लगा दें सिर्फ, मेरा ख्याल है, क्योंकि मार्केट शेयर है ना हमारे पास बहुत ज्यादा उसका, तो अच्छा, उसमें लगाना चाहिए। हमें एक चीज देखनी चाहिए कि हम कम्युनिकेशन जो प्रोज और ट्रेंडी में कर रहे हैं, क्या हमें इक्वल बजट होना चाहिए दोनों में, या जैसे अभी आजकल चल रहा है। असल में जाज़िब भाई, ये इतना ज़्यादा हम इसको सेवी को दे चुके हैं बजट मोजो के, कि पीछे कुछ इतनी गुंजाइश बचती है नहीं, लेकिन अगर आपको लगता है तो क्योंकि ये ऑलमोस्ट डबल है उसका 2750, तो प्रोडक्ट ये हमारी चेंज है, ये हमारी मून है, ये हम पे फोर्स की जा रही है। ये देखिए, this table shows the physical developed according to a previous year decision. These new attributes have automatically replaced the physical attributes of moon. I hope हम इसको सही इंटरप्रेट कर रहे हैं, क्योंकि The table shows physical attributes developed according to your previous year decisions. अब ये प्रीवियस कौन सा ईयर है ये नहीं बताया उन्होंने। These new attributes have automatically replaced the physical attributes of moon, क्या मतलब, समझ नहीं आया। न्यू एट्रीब्यूट्स ने मून की फिजिकल एट्रीब्यूट्स चेंज कर दिया, समझ नहीं आई। जो इसके फीचर्स और बैटरी और ये है ना, इसने बस बाकी तो कांस्टेंट रखे हैं। डिस्प्ले साइज और लाइफ और ये नेक्स्ट ईयर में इम्प्लीमेंट होने जा रहा है। ये अब उसने गायब कर दिया। जब मोजो पे हमने चेंज वाला बटन टिक नहीं किया था ना, पहले यही लिखा आता था कि मोजो पे खुद ब खुद चेंज होगा। अच्छा चलें, सही है। या कहीं ये लास्ट ईयर के तो नहीं है और इसकी बेसिस पे हमने मून की। मुझे भी यही लग रहा है, इनके ये साथ वाला जो पैराग्राफ लिखा है ना, इसका कोई एम्बिगुअस है ये। यहाँ से सर चेक कर लेते हैं। ये देखें ना, बैटरी हम लोग कहाँ पे थे मार्केट फैक्ट्स में। मोजो हमारा मून नहीं सर, ये देखें ईयर 2 में हम ना 67 पे है ना हम, वो 77 ही है ना, और 27 पे हैं। और ये देखें
27 से 37 से ये अगले साल का है सर, ईयर 3 का है। ठीक है, ओके हो गया। ओके हो गया। कोई सैनिटी चेक रह गया? बजट के हवाले से आप क्या कहना चाह रहे हैं, कितना वो रखना बजट चाहिए बजट सर वो बड़ा ही एक सब्जेक्टिव है। आप ये कह रहे हैं कि सेवी से हम कुछ 100 रुपए हटा के इधर डाल दें अगर प्रोज और ट्रेंडी को कैप्चर करने के लिए, मे बी वो भी हो सकता है। जी, डाल दें इसको, क्योंकि पहले तो मेरा दूसरा ख्याल था, लेकिन सेवी का हम मार्केट ऑलरेडी कैप्चर कर चुके हैं ना, जी तो कम्युनिकेट इतना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आई अच्छा बिलीव सो। ठीक है, इसको फिर और कितना कम किया जाए ये भी सोचें। हाँ, यहाँ से देखते हैं ना सर, ये एनालाइज से देखें ना इन्होंने कितना पैसा खरीद फेंका है। टॉयज लीडर है 1700 डाल रहे हैं और हम इसी को देखना चाह रहे हैं। और रोज हमारा कंपेटिटर है मोजो वाले का, यहाँ पे होगा इसका डैशबोर्ड, यहाँ पे होगा, ये देखिएगा मोजो, ये देखें रोज जो है ये प्रोज में है और सेवी में कौन है हमारा मेन कंपेटिटर, टॉकी सेवी में है। तो टॉकी ने कितना इस पे खर्चा किया है? टॉकी ने बड़ा ज्यादा खर्चा, ये हमने कि ऐसे हो नहीं सकता कि हम उधर भी 1700 डालें, इधर 1900 डालें और इधर 2800 डालें। अगर हम तो इसमें कोई बैलेंस्ड अप्रोच अगर हम रख सकते हैं, सॉरी सो हमने प्रोडक्ट फीचर्स में ज्यादा चेंजेस में किए या मौजूद में की? प्रोडक्ट फीचर्स में चेंज सर सच्ची बात बताऊं दोनों 19-20 की हैं। यहाँ भी देखें 19-20 की है। बैटरी लाइफ कह लें तो मोजो थोड़ा शायद आप, लेकिन नहीं मून भी उतना ही इंटेंस इंक्रीज हुआ है। फिर भी हमें जो है ना, क्योंकि वो डबल सेगमेंट में हम लोग उसको फेंक रहे हैं ना, तो उसकी मार्केटिंग में ज्यादा बजट देना चाहिए, मेरा तो ये ख्याल है। क्योंकि मार्केट शेयर ऑलरेडी हमारे पास मोजो जो है उसमें है ही, आई डोंट थिंक उसमें इतना देना चाहिए। बेशक मोजो को प्रोडक्ट चेंजेस हम लेते हैं, लेना चाह रहे हैं ना मोजो को कन्वीनियंस, तो अगर हम इसको यहाँ से करें कितना खर्चा हमारा बढ़ रहा है, 70 तो यहाँ से हमारा बढ़ गया। कन्वीनियंस अगर दी है मोजो की तो फिर एटलीस्ट इट शुड बी, यहाँ पे ये इक्वल हुआ है। अब यहाँ पे आप कहते हैं कि जितना दूसरा वो कंपेटिटर हमारा दे रहा है 1700 नहीं मैं ये कह रहा हूँ मोजो का बिल्कुल ही कम कर दे कि हम उसमें काफी छाए हुए हैं इस वजह से, और इस दफा जो हाँ, इस वजह से ये जा मैं रहा कह है जो हमारा मैसेज जा रहा है वो ये है कि हम बहुत सस्ते हो गए हैं, तो प्राइस डिक्रीज करने से भी हमारा वॉल्यूम इंक्रीज होता है। हैदर भाई, साइम भाई, मौज भाई, आप इससे एग्री करते हैं? कि मैं तो एग्री करता हूँ कि जब आप प्राइस कम करते हैं तो वैसे ही आपकी डिमांड थोड़ी सी बढ़ती है, तो वहाँ आपको ऐसा रूम मिलता है मार्केटिंग का पैसा निकाल के जहाँ आपको ज्यादा जरूरत है वहाँ डालने। यार ये बिल्कुल मिलता है, लेकिन उसके बाद आप दूसरी बात को भी साथ साथ, जब हम प्राइस कम करते हैं तो हमारा रेवेन्यू भी कम होता है और हमारा एट द एंड है ना वो शेयर प्राइस से इफेक्ट होगी। तो हमें प्राइस इतनी कम नहीं करनी चाहिए कि हम वॉल्यूम से कंपनसेट कर दे। अगर वॉल्यूम नहीं मिली ना फिर हमारा नीचे चला जाएगा। नहीं, हम लोग ये कह रहे हैं कि हम मार्केटिंग बजट बिल्कुल खत्म कर रहे हैं। अगर में हमारे पास मार्केट शेयर बहुत ज्यादा है तो वहां से कंपनसेट हो जाएगा, मैं ये कह रहा था। हम ग्राफ में आते हैं, ठीक है, मोजो के हम ग्राफ में आते हैं और हम यहाँ से चलते हैं। पहले ग्राफ पे हम आते हैं, यहाँ पे सर जो हमारी हमने जो प्राइस कम किया है ना, हमने मोजो की सिर्फ किया, मून को नहीं छेड़ा हमने, क्योंकि वहाँ दोनों कस्टमर्स ही थोड़े प्राइस की तरफ जा रहे हैं, महंगे की तरफ जा रहे हैं। मोजो में आप देखिएगा कि कस्टमर जो है वो बहुत ज्यादा कॉस्ट कॉन्शियस होता जा रहा है, कह रहे हैं मेरा सस्ता 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 करो, तो उसलिए हमने सस्ता तो कर दिया। और ये हम पहले हम बिल्कुल दरमियान में थे, तो अब हम और ज्यादा सस्ते आ गए। और इससे एक बात क्या है, अच्छा एक और चीज भी है, हमने जो प्राइस रिडक्शन है, मैं आई एम सॉरी मैं देख नहीं सका, हमने इन टर्म्स ऑफ नंबर्स कितने कम किए, मतलब पहले हमारी प्राइस क्या थी और अब क्या है, मैं वो देख नहीं सका। 10% कम किया, 10% रिडक्शन है। तो इस पे मैं आपको बस एक ही बात कहूंगा जो मैंने शायद पहले भी की थी, कि यार जब आप प्राइस कम करते ना तो आपके कस्टमर्स होते हैं ना, वो ये भी स्केप्टिकल भी हो जाते हैं कि आपने क्वालिटी तो नहीं गिरा दी, तो वो वाली चीज को भी हमें काउंटर करना पड़ेगा। हैदर भाई, साइम भाई, आप लोग क्या कहते हैं? देखिए दानिश भाई, इफ वी हैव
relevant market share, ठीक है, तो I don't think we need to drastically decrease the price, because वो आप वही बात आपकी सही है कि आप जब प्राइस कम करते हो तो एकदम से QD बढ़ जाता है आपका, बट अगर if we already have good market share फिर बहुत ड्रास्टिकली कराने की जरूरत मुझे लगता है नहीं है। साइम की बात से मैं एग्री करता हूँ, साइम इज राइट। भाई आपका क्या ख्याल है? That's basic, you know, business. हाँ हैदर भाई, हैदर बताओ। सर ये अभी मोजो की प्राइस कम करने की बात हो रही है कि मोजो मून को नहीं छेड़ने हम। मोजो मून को नहीं छेड़ रहे हैं। ठीक है, मोजो की तो बस हमने अभी डिसाइड किया ना कि कम करेंगे लेकिन बहुत थोड़ी। एग्जैक्टली 5% कर दे, 5% मेरा Yeah, ख्याल। that sounds good. Yeah, not drastically again. वही मेरी बाद में आ जाती है। Yeah. नहीं, वैसे मैं ऐसे एग्री नहीं करता क्योंकि मैं भी आप नहीं वो करता, अभी लेकिन मैप में है, लेकिन मैं आपको जाजिब एक और बात भाई बताता एक सेकंड पॉज, एक सेकंड जाजिब भाई रुकिएगा, पहले हाँ। हम इन लेकिन तीनों का जरा डिटेल जानिब से भाई ये देखें ना, अब आपने 285 पे किया है, we have to look at our unit margin at the end of the day ना। जी। KP तो हमारा क्या कहते हैं SPI उससे ही नहीं, that's what affects the SPI, doesn't it? अगर मैं देखें 300 पे जब मैं जा रहा हूँ ना तो मेरा यूनिट मार्जिन 110 है। जब मैं 285 पे जा रहा हूँ, लोएस्ट हमारा कंपैरेटर 280 पे है इस वक्त, 285 पे जाता हूँ तो 100 हो जाता है हमारा मार्जिन, यानी 10 रुपए का ड्रॉप। अगर मैं 270 पे बिल्कुल ही यानी कंट्रीब्यूट अपना जा रहा हूँ तो 110 300 पे था, 91 जो है वो 270 पे 19 रुपए पर यूनिट का है। वैसे मौज भाई की बात इंपॉर्टेंट बहुत है, ये करनी भी है तो एक हद तक करो, यानी 285 जो है वो दरमियाना तो I'm also for 285, मैं भी यही कह रहा हूँ। देखें यूनिट मार्जिन हमारा बढ़ हैदर जाता भाई है। आप कुछ बोल रहे थे, आप जरा कुछ डिटेल अगर कुछ है आप, फिर हम बस इसको एग्जीक्यूट करने लगे हैं। फिर Exactly. एजाज भाई के बाद अल्लाह के नाम से कर लेते हैं। पहले एजाज सही भाई, बात है। हैदर भाई आप, इंशाल्लाह। हैदर भाई कुछ आपके पास कोई अगर कंट्रीब्यूट? हैदर एकदम आई थिंक ऑफलाइन हो गया। दुरानी साहब। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि आप वापस जी, पोजीशनिंग मैप में आएंगे जरा। जी वो मैं बिल्कुल, मैं और जाजिब भाई हम इस चीज पे थोड़ा सा हमारा दिमाग अच्छा एक अड़ा। काम करते हैं गाइस, जाजिब अपनी तुम जो भी रिजर्वेशंस हैं वो बता दो ताकि हम यार अल्लाह के नाम से इसके एग्जीक्यूट कर ही ले, देख हाँ, लेते मैं हैं। बस बताने लगा, मैं फोर्स नहीं करना चाह रहा। जी अच्छा, ये जी देखो रॉक और टोकी जो है ना, रॉक अब करीब आ रहा है, हमारा मार्केट शेयर जा सकता है। जो अभी हमारे पास बहुत ज्यादा मार्केट शेयर है ना, वो ड्रॉप हो सकता है। मैं इसलिए कह रहा हूँ हम कस्टमर की एग्जैक्ट एक्सपेक्टेशन को रीच कर जाए, क्योंकि अभी हमारे पास बहुत ज्यादा मार्केट शेयर अभी है। मेरा एक सवाल है बस, Year one से year two। आप दोनों से एक सवाल है बस। जी इसके ऊपर अब आपने ये बात भी सोच लें कि अभी आप जो प्राइस डिक्रीज कर रहे हैं, अगले साल क्या हम फिर से प्राइस डिक्रीज करेंगे या फिर क्या करेंगे? क्योंकि ये बात है ना, अभी भी इस बात के साथ है ना वो भी लिंक होगी। एक मिनट हैदर भाई अगर ऑनलाइन है तो बहुत अच्छी है। देखें हमने ईयर 1 में कुछ भी नहीं छेड़छाड़ की मोजो के साथ, ये लेकिन चेंज हमारे मार्केट सेगमेंट्स में ईयर 1 से ईयर 2 में मैं जा रहा हूँ, ये चेंज खुद ब खुद आया है। तो जाजिब भाई ये बात तो फिर हमारी यहीं पे मार खा जाती है कि हमने इनकी बात तो फिर बिल्कुल सही साबित हो रही है कि ये लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज हैं हैदर भाई जिस पे कहते हैं, और ये साइम और मॉज भी, कि ये देखिए ना ईयर 1 में हम प्राइस हमने कितनी चेंज की है, अगर डेटा मार्केट फैक्ट से हम चेक कर लेते हैं। ये देखें मोजो हम थे ईयर 1 में हमारी प्राइस थी कितनी थी, 320 थी, और ईयर 2 में हमने 300 की, और मार्केट हमारी, अच्छा नहीं ये हमारी बात जाजिब भाई हम लोग सही कह रहे हैं, ये जो हमारी हमने मार्केट कैप्चर किया है सस्ता करके किया है। जी मुझे याद है, हमने किया है सस्ता इसका। अच्छा मैं मून पे ही अटका हुआ था। ये मौज भाई साइम भाई आप लोगों के अगेंस्ट चला गया फॉर द टाइम बीइंग, लेकिन ये डायनामिक है, इस साल क्या हो सकता है बिल्कुल ऑपोजिट हो यार। अब और देखिए ये फैक्टर है, वो जो हमारे कंपटीटर्स हैं ना वो कस्टमर सेगमेंट से दूर थे, अब हम करीब आ रहे हैं। अब वो जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं वो हमारी स्ट्रेटजी को देख चुके हैं, वो और करीब आ रहे हैं। हम बजाय इसके कि टाइम ज़ाया करें, हम अपनी एग्जैक्ट प्राइस रिड्यूस कर दें, बेहतर होगा। आई बिलीव सो। अगर आपने नहीं एग्री करना जैसे तो मौज भाई एक और बात भी है कि ठीक है मार्जिन हमारा कम हो रहा है 300 से 270 आने पे, 110 से 91 यानी 19 का हमें लॉस हो रहा है, लेकिन उसके फिर हमें एडवांटेजेस भी हैं। तो अब एक बात सोच लेना,
कि अभी प्राइस कम कर लेते, लेकिन जो प्राइस कम करेंगे ना, जो नंबर कम करेंगे, जो अमाउंट होगी, उसके बिल्कुल आप कह रहे हैं कि 1 से 2% आगे पीछे रहना पड़ेगा अगले सालों में, वरना फिर अगर हम उससे भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। हमने मून को महंगा किया तो हमारा, अब आप देखिएगा ईयर 1 से मैं ईयर 2 पे जा रहा हूँ, हमने मून को महंगा किया, हमारा रेवेन्यू एज एक्सपेक्टेड फॉल किया, लेकिन जो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी थी वो जो थी वो 7 पॉइंट वो इतनी इफेक्ट नहीं हुई। जो हमारा प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी है ना ईयर 2, ये देखें, वो बड़ी ही मोजो को सस्ते करने से है। तो मौज भाई वाली बात एक तो ये इस सेंस में है कि अगर सस्ता करेंगे तो कितनी हम हिट ले सकते हैं, लेकिन मौज भाई पिछले साल का डेटा तो इस वक्त हमारा, आपका केस और साइम भाई का केस थोड़ा सा वीक कर रहा है। सो हैदर भाई कुछ आप इसमें ऐड तो करें। पिछले साल का डाटा हमारा कम मार्केट शेयर के साथ था, अब तो हमारा मार्केट शेयर भी खूब ठीक ठाक, ये देखे ना। लेकिन जाजिब भाई वो फिर इनकी बात सब्सटेंशिएट आपकी आप कर एग्जैक्टली, रहे मैं हैं ये कहने वाला था। कि जब आप मार्केट लीडर होते हो तो आप प्राइसें कम नहीं करते। आप फिर मार्केट लीडरशिप पे यू नहीं, डिक्टेट द लेकिन मैं प्राइस। मैं ये बताने लगा हूँ, ये हम प्राइसेस subjective- तब रिड्यूस नहीं करते जब हमारा कस्टमर सेगमेंट नहीं चाह रहा हो, तब तो हमारा कस्टमर सेगमेंट ये चाहता है कि प्राइस रिड्यूस करो। हाँ ये तो हैदर भाई उन प्लीज, प्रीमियम ब्रांड्स के लिए होता है यार, भाई ये प्लीज इंटरवीन करें हैदर भाई प्लीज। जी जी, देखें अभी जाजिब का पॉइंट भी ठीक है, दोनों का पॉइंट ठीक, लेकिन मसला ये है कि हम मार्केट लीडर क्यों है, हम प्राइस के ऊपर ही मार्केट लीडर है ना, कम प्राइस की वजह से। हाँ तो जाजिब वाली बात ठीक है कि हम मार्केट लीडर्स है ही इसलिए क्योंकि हमने प्राइस कम की हुई है। तो और मार्केट भी उधर जा प्राइस रही है, तो जाजिब भाई की बात बिल्कुल और मार्केट लीडर जा रही है, ठीक है। अच्छा, अब मुआज की बात में आते हैं। मुआज की बात बिल्कुल ठीक है कि अगर हम इस साल चेंज करते हैं तो अगले साल का भी सोचना पड़ेगा। तो अब देखिए, आइडियली तो हमें अगर प्राइस लीडरशिप पे 280 में होना चाहिए था जहाँ पे हमारा कॉम्पिटिटर है, ठीक है, इस वक्त। लेकिन हम एकदम से उधर नहीं जाते, हम अभी 285 पे चले जाते हैं और नेक्स्ट स्ट्रेटेजी में अपनी 5 और कंपनी पे 280 पे चले जाएंगे। वो आई थिंक मौज भाई वाली बात का एक तो आर्गुमेंट ये होता है, आई डोंट नो जाजिब भाई और साइम भाई को क्या लगता है और आपको, वो मेरा ये पर्सपेक्टिव है कि नेक्स्ट ईयर जब हमारे पास बहुत बड़ी मार्केट होगी तो हम प्राइस थोड़ी इंक्रीज करके थोड़ा अपना प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ा सकते हैं, एक तो ये हो सकता है। सर लेकिन ये ट्विकिंग तो फिर इतनी ज्यादा फेवरेबल नहीं हो प्रूव करेगी ना कि मेरे कम ख्याल में करेंगे फिर ट्वीकिंग ज्यादा। बहुत ज्यादा पॉसिबल होगी, क्योंकि वो एक ब्रांड भी लॉन्च होगा, पता नहीं वो कहाँ पे अफेक्ट करता है, तो तब तो जो है ना कोई अनसर्टेन सिचुएशन होगी। अभी जितना हो सकता है हासिल करो मेरे हिसाब में। तो जाजिब भाई आप क्या कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि वो नेक्स्ट में तो एक नहीं, नया ब्रांड भी वो लॉन्च ठीक होना है, है ना। आप प्राइस में तो कहाँ पे हैं आप? लास्ट हाँ, मैं टाइम 270 के ऊपर एग्री कर रहा हूँ। और साइम भाई आपके कितनी प्राइस कहते हैं? 300? आप बताएं मौज भाई, आप और हैदर भाई, आप दोनों अपनी प्राइसेस क्या होनी चाहिए? मेरी तो वही है, ठीक है दानिश भाई, और या आई माइट हैव टू लीव नाउ एज वेल। कोई नहीं, आप अपना 300 दे रहे हैं नंबर। मैं तो कहता 285, 290, 285। अब मौज भाई आप 300 पे हैं। मोज आई डोंट थिंक जॉइन मेरा वो 285 के लिए। 285 के लिए 285 है, 290, 218, 295, 275 के बारे में क्या ख्याल है? बस ये मार्जिन का, मैनेजेबल नहीं है फिर मैं तो अगले साल मार्जिन को के ही लिए। देख रहा हूँ बार बार, मोजो की मार्जिन को देख रहा हूँ। जी मौज भाई, हम अभी वोट कर रहे हैं प्राइसिंग पे, तो हैदर भाई 285 कह रहे हैं, जाजिब भाई 270 कह रहे हैं, मैं 275 कह रहा हूँ, साइम भाई भी 285, 290 कह रहे हैं। आपका क्या ख्याल है किधर होनी चाहिए प्राइस? मुआज म्यूटेड है, मुआज अनम्यूट कर लो। जी जी, बेसिकली ब्रो बस प्राइसिंग अब डिसीजंस हो रहे हैं, बस हम फाइनल लेने वाले हैं, तो व्हाट डू यू से? I say we go with this. ठीक है, I'm on board. कौन सी वाली? जो अभी आपने 279 और 625 की दी हुई है, ये ठीक है। वो 279 तो वैसे आर्बिट्रेरीली की हुई थी। जाजिब भाई 270 कह रहे हैं, हैदर भाई 285 कह रहे हैं, साइम तो भाई बस फिर इसका मतलब है 280 इज फाइनल, cuz वो फिर आप मिडिल ग्राउंड मीडियन ले लेते हैं ना। हाँ, ये ठीक है, मुझे तो 279 भी ठीक ही लग रहा है। 280 कर 279। लें बस। जाजिब भाई अब
आई थिंक दरमियानी रास्ता ही ठीक है। ना ताकि हम ना अजान भी हो रही है, सब दुआ करके अच्छी तरह एक पढ़ें और फिर इंशाल्लाह डिसीजन ले, और बस फिर इंशाल्लाह एसपीआई हमारा मैक्सिमाइज हो जाएगा। इसके बाद कितने इयर्स रहते हैं? 2। ओके, चलें यार, बिस्मिल्लाह करें, शुक्र। मोजो चलें दानिश भाई, करें फिर। आई आल्सो हैव टू लीव देन, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सिर्फ एक चीज रह गई कि इकोनॉमी जो है -19 से सॉरी ये तो मून है, मोजो इकोनॉमी फिर हमारी, क्या हम इसको इतना कह सकते हैं कि इतनी हमने, जब $1 हमने सस्ता किया है तो हम इतना बड़ा क्लेम नहीं कर सकते। ये तो जाज़े भाई फिर आपकी तरफ ही बात आ रही है, या तो हम इसको चेंज करें या हम जाज़े भाई यहाँ पे हम स्टक हो गए हैं। कि जब हम 270 यानी 300 से हम 279 आए हैं, तो ये क्लेम हमारा बस ठीक है। मैं ये आपसे एक फाइनल लेना चाह रहा हूँ। दनिया भाई आप कर दें डिसीजन। अच्छा ठीक है, हम 300 से आए हैं ना 279 पे, तो किसी हद तक हमारा ठीक है क्लेम, क्या मार्केट में चीपेस्ट 280 वाले से भी सस्ते हैं, तो ठीक है, बिस्मिल्लाह करते हैं फिर। चलें माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। डूडू भाई मैं एक बात कहूँ आपको। सर 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 आपकी लीडरशिप है सर आपका विजन है। सर लीडरशिप नहीं है, सबको साथ लेके, यही तो बात है, आपने चलाया है ना फिर सारे अनु। बस सर मैं सिर्फ अपने बाकी प्रोजेक्ट्स के चक्करों में बस घूमता जा रहा हूँ, तो इंशाल्लाह सर सबको आपने फैमिली बिजनेस का कितना कर लिया, बहुत काम है उसका। सर बस वो भी फंसे, वो और भी सर मामला फंसा वही है। शुक्र है आज सैटरडे या संडे होता तो पता नहीं क्या, हमारे इस्लामिक बैंकिंग का भी असल में क्विज है ना 10% वेटेज का है, और N-1 भी नहीं है। तो डॉक्टर आयशा है, उनका तो N-1 एटलीस्ट था, तो कुछ हमें हौसला हो गया। उनकी 35% वेटेज है, यानी 9.5% वेटेज का हर क्विज होता है, लेकिन उनका मिड भी अच्छा हुआ है, सर, तो अभी चलें सर, सर कुछ अब ना हमने कुछ सारा हो गया हमारा। इस डिसीजन पे आ गए। अब हम बताएं, अब अगला हम अभी करें या थोड़ी देर, अब वेट अभी तो करें सब प्लीज। लोग, अभी तो बहुत, आई थिंक ये 3 घंटे खूब एग्जॉस्ट हुए हैं, तो रात को कोई रिव्यू सेशन रखते हैं हम इसका। ठीक है भाई, डन हो गया, ठीक है, डन हो गया डूडू भाई। ओके सर, ओके भाई, अल्लाह हाफिज़। हाफिज।